क्या बोलती पब्लिक, एकदम बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई हमेशा की तरह जारी रखेंगे। मैं हूं किशन पांडे और ये आपका भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे। अगर आप भी मेरे भाई क्लास 12 की फिजिक्स की शुरुआत करें और अगर आपको डर लगता है कि सर पहले चैप्टर में सर इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट हैं, सर क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, सर अगर हम पहली बुक की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, तो मेरे भाई ये वीडियो आपके लिए है। आज हम लोग, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था और अभी भी आपसे ये खुले कैमरे के सामने खुली चुनौती के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे भारत में इससे ज्यादा खतरनाक पूरे यूट्यूब के इतिहास में आपको क्लास कहीं नहीं मिल सकती मेरे भाई। आज पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होगा। आप पढ़ते तो होंगे लेकिन पढ़ने का थोड़ा तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब समय आ गया मेरे भाई। अगर आप यहां से पढ़ना स्टार्ट कर दिए, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस है। तो फिजिक्स, क्लास 12 फिजिक्स की वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये पहला चैप्टर है, ये इंट्रोडक्शन क्लास है। आज की क्लास के बाद आप बाकी के जितने भी क्लासेस होंगे, मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी चैप्टर की पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। एक चीज का याद रखना मेरे भाई कि ये इस क्लास को हर उस बच्चे तक जरूर आपको पहुंचाना है। भारत में जो बच्चा 2026 में आने वाले समय में एक इतिहास लिखना चाहता है, शुरुआत करेंगे ऐसे चैप्टर्स की। देखो, फिजिक्स में पढ़ने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आपने मैक्सिमम ऐसी कुछ क्लास देखी होंगी जो ब्रिज कोर्स के नाम से आप यूट्यूब पे देखा होगा, बेसिक क्लास। लेकिन जो बच्चे नहीं देखे हैं तो उनको लगेगा अरे सर क्या हमारे लिए नहीं है क्या? भाई मैं कहता हूं कि अगर आप आधे घंटे बाद, आधे लेक्चर के बाद भी मेरी क्लास में आएंगे तो भी आपको एकदम समझ में आएगा। काव्या पांडे, आई एम स्टूडेंट विश्वकर्मा, लव यू भाई। तान्या, हेलो हेलो हेलो। सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? यहां से शुरुआत करेंगे हम लोग, है ना भाई? दूसरी गलती मत करना, है ना यार, वरना ये माइक बहुत कमजोर है मेरे हाथ के हिसाब से। अब प्लीज ध्यान देना कि ये दोबारा ना हो। चल रहा है ना दोनों जगह अच्छे से? ठीक है, थैंक यू भाई। परिश्रम की ये पहली क्लास है और सबसे पावरफुल क्लास है, पूरी यूट्यूब की पावरफुल क्लास है। कैसे होगी पावरफुल? बोलने से नहीं होती, थोड़ा पढ़ के तो देखिए। आप खुद ही कहेंगे साला भारत में ऐसा टीचर ही नहीं पैदा हुआ सर आपकी तरह, तो है ना? आप कह के जाएंगे इस क्लास के बाद, कमेंट करके जाएंगे, ये आपसे प्रॉमिस करता हूं आज के बाद। देखिए, पहले सबसे पहले समझिए कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाला और इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग यहाँ से क्यों कर रहे हैं। बहुत से टीचर होंगे जो इस टाइम में आपको सेकंड बुक भी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन मैं कहता हूँ यार अभी सेकंड बुक पढ़ने की क्या जरूरत है? अभी नई किताब कापी खरीदी है, अभी नया जूस है ना, है ना? तो आपको ये लग रहा होगा यार कैसे पढ़ाई करनी है, तो समय है ना भाई। इस समय तो तुम सीरियस हो भाई। कमेंट वो ऐप का वो क्लिक कर देना, वो बाकी कमेंट नहीं जा रहा है ना, वो भी कमेंट चलना चाहिए, है ना? ठीक है। इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या है मेरे भाई? सबसे पहले ये समझ लीजिए आज के टॉपिक में, ये आप बैठे हैं, हालांकि ये तो कंप्यूटर महोदय की मदद से ली गई है इमेज। अब आपके क्लास में आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इस पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, आज की क्लास 12 की आपकी पढ़ाई कैसे स्टार्ट होगी। ठीक है, आज बहुत कुछ खास है, इसलिए आखिरी तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा, वरना मजा नहीं आएगा गुरु। समझ रहे हो? तो मेरे भाई अगर तुम 12th की फिजिक्स यहां से शुरुआत कर रहे हो, सोच रहे हो कि भैया यहां से पढ़ के हमको एकदम चाप के पढ़ना है और कुछ छोड़ना नहीं है, तो सबसे पहले टॉपिक सीख लो। कि टॉपिक एक नोट से निकाल लेना कि भैया हमको परिश्रम करके रैंक लाना है, और तुम्हें मेरे भाई परिश्रम करके ही रैंक लाना है, इसलिए इस बैच का नाम स्पेशल रखा गया परिश्रम। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये पहली यूनिट है एनसीईआरटी के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं। उसके बाद इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्योंकि चैप्टर का नाम है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, तो सबसे पहले इसके बारे में चर्चा कर ले हम लोग, है ना? उसके बाद हम लोग चालक क्या होता है, चालक चलने वाला नहीं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होता है, क्या हम लोग चालक हैं, और थोड़ा सा, है ना, टाइमिंग, हाँ टाइमिंग आपकी 4 बजे रहेगी आज भी और कल भी, तो सीरियस रहिए क्लास के लिए। उसके बाद मेरे भाई गुलाम का नियम, अध्यारोपण का सिद्धांत। मैक्सिमम आज हम लोग 5 टॉपिक को कवर करेंगे और मैं आपको इसको कराने के बाद आपको जितने भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे उसको भी सॉल्व कराऊंगा, यानी कि पढ़ो और उसके बाद उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो। कैसे करोगे आइए समझते हैं। सबसे अगर पहले बात करें तो स्थिर वैद्युत की, आपका ये यूनिट फर्स्ट है और ये यूनिट फर्स्ट आपका एनसीईआरटी के हिसाब से है और हम पहले यूनिट की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। आपका ये जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है मेरे भाई
स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले समझ लेते हैं। स्थिर का मतलब आप सभी को पता है कि स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, और वैद्युत का मतलब जब भी आपको पूरे चैप्टर में कहेगा तो वैद्युतिकी का मतलब हमेशा कहेगा इसका मतलब चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक का मतलब होता है मेरे भाई रुका हुआ। द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी कि जैसे मैं खड़ा हूं, मान लो मैं खड़ा हूं, तो मेरे बारे में अध्ययन करो, सर अच्छे दिख रहे हैं, सर की बॉडी दिख रही है, सर के बाल दिख रहे हैं, तो मेरे बारे में जब अध्ययन करो, जब मेरे रुके हुए चीजों के बारे में अध्ययन करोगे तो ये क्या है मेरे भाई, स्थिर वैद्युतिकी है। लेकिन अगर आपको ये समझना है कि वैद्युतिकी है क्या है, तो वैद्युत का मतलब आप हमेशा ये समझेंगे कि आवेश। अब हम लोग सबसे पहले इसकी पूरी कहानी पढ़ेंगे कि आवेश क्या होता है और इस बच्ची के बाल ऐसे सफेद क्यों हैं। सर आपके तो बाल, अभी मेरे भी बाल सफेद हो गए, कैमरे पे काले नजर आते हैं क्योंकि 10 रुपए का गोदरेज डाई लगा के आता हूं इस वजह से। समझ रहे हो हमारे भाई। तो अब मैं आपको इसका जो प्रैक्टिकल होगा अभी कराएंगे, लेकिन इसको समझेंगे कि ये बाल आखिर क्यों खड़े हो जाते हैं। और कभी आपने देखा होगा ना, जब बहुत आंधी तूफान आना होता है तो हमें नेचर संकेत देती है, क्योंकि फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स की बेसिक जो डेफिनेशन है वो है मेरे भाई, फिजिक्स की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर आप फिजिक्स को ध्यान से देखें तो फिजिक्स वो हर कुछ चीज आपसे कहेंगे उनके बाल ऐसे खड़े हो जाएंगे। आपके बाल नहीं खड़े होंगे क्योंकि आपके पास बाल ही कितना है, पढ़ते पढ़ते बाल झड़े जा रहे हैं, है ना। पढ़ते पढ़ते बाल झड़े जा रहे हैं। सबको पढ़ाएंगे भाई, किसी को छोड़ेंगे थोड़ी, टेंशन मत लो, सबको पढ़ाएंगे आराम से, आसानी से, टेंशन मत लो। ये रुका हुआ है क्या यार, ऐप में रुका हुआ है क्लास? नहीं नहीं, ओबीएस में ऐप कमेंट नहीं, वो ओबीएस रुकी हुई है मेरे स्क्रीन पर ऐसा। ठीक है भाई, भाई मैं तो दिखता रहूं, किसी को कोई दिक्कत होगी मेरे भाई तो आप कमेंट में मेरे से पूछते रहिएगा, मैं आपको बताता रहूंगा। कह रहा है कि सर क्लास 11 खराब हो गया। भाई क्लास 11 खराब हो गया, तुमको टेंशन है, डिप्रेशन है, गुस्सा है, तुम्हारे अंदर चोरी डकैती बेईमानी जो भी है आप हमें दे दीजिए। आप ईमानदारी से क्लास करिए, भारत की कोई ताकत तुम्हें समझाने से नहीं रोक सकती। तुम नहीं पढ़े हो कभी भी, तुम एलकेजी सीधा 12th में आओ तब भी तुम्हें समझ में आएगा, इस बात की गारंटी हमारी है। बस अगर आपकी नजरें यहाँ स्क्रीन पर हुई तो, नजरें स्क्रीन पर नहीं होंगी तब तो दिक्कत है ना भाई। तुम नजरें स्क्रीन पर रखो, वो मैं हर चीज वो सिखाऊंगा, आपसे प्रॉमिस करता हूं आराम से। आपने की क्लास 11 बर्बाद होगी, मैंने इस पे एक स्पेशल वीडियो भी बनाई थी मेरे भाई, और इसीलिए ये क्लास नहीं स्टार्ट हो रही है, ये इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें हम पूरे चैप्टर की बेसिक को समझेंगे, इसमें हम चैप्टर को स्टार्ट कैसे करेंगे, हर चीज को समझेंगे। थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, ठीक है। तो अगर हम आपसे चर्चा करने की कोशिश करें, है ना, कि मेरे भाई अगर हम फिजिक्स में समझने की कोशिश करें कि क्या होता है, आइए यूनिट और समझने की बारे में चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है मेरे भाई, भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है जो स्थिर अवस्था में विद्युत आवेशों और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यानी कि जब हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं तो हमारा स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। स्थिर वैद्युतिकी में आपके 2 चैप्टर आते हैं। एक चैप्टर का नाम है मेरे भैया वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, पहला चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। दूसरा जो चैप्टर है आपका, वो दूसरा चैप्टर है मेरे भैया स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस यूनिट के अंतर्गत 2 चैप्टर आते हैं। ये एनसीईआरटी के हिसाब से, तो मैं आपको हर वो चीज बताता चलूंगा जहां पे आपको जिस चीज की जरूरत है। अगर आपके पास बुक है तब भी ठीक है, तब भी कोई बात नहीं है। आपको कौन सी रेफरेंस किताब लेनी है, नहीं भी रहेगा तब भी आपको इस क्लास, इतना क्लास सफिशिएंट रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि आप किताब कापी खरीदें, माई बाबू पैसा बर्बाद करें। इससे अच्छा आप किशन सर की क्लास कर ले 200-250 को रिचार्ज करके, वो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ये आपका सेकंड चैप्टर है मेरे भाई, ठीक है। धारिता, ये 2 चैप्टर्स हैं जो स्थिर, हम इस पूरे चैप्टर में कोई नया काम नहीं करेंगे मेरे भाई। ये चैप्टर इतना ज्यादा सरल है, इतना ज्यादा सरल है। इस चैप्टर में हम सिर्फ एक आदमी को पकड़ेंगे और जिसका नाम है आवेश, जिसको हम लोग चार्ज के नाम से जानते हैं। और चार्ज आपके शरीर में, आपके बॉडी में है ना, आपके घर वालों की बॉडी में, आपके अंदर भी आवेश आ जाता है ना, आवेश कहते हैं, आवेशित हो गया आदमी। आपको गुस्सा आता है, आप आवेशित हो जाते हो। अभी क्लास होने के पहले मैं बहुत गुस्सा आया था, क्लास ही नहीं चली, पता चला आधा 10 मिनट चिल्लाया, पता चला आवाज ही नहीं आ रही थी। ये को हम लाइव नहीं थे, वरना तुम लोग हमारा गाली गलौज सीख लेते। परिश्रम के सारे लेक्चर यूट्यूब तुम लोग को तो नोट्स कहाँ मिलेगा, घर पे तुम्हारे भिजवा दें जैसा कहो। अरे भाई सब पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड कर लो, वहीं पे आपको पहले इसका जो भी पीडीएफ होगा वो आपको परिश्रम की क्लास में क्लास नोट मिल जाएगा, है ना। क्यों टेंशन ले रहा है इतना, इतना पहली क्लास में क्यों बीपी ले रहे हो, ये मिलेगा वो मिलेगा, मेरी वाली मिलेगी तुम्हारा वाला मिलेगा, ये सबसे कोई मतलब नहीं है मेरे भाई।
सिर्फ पढ़ने पे फोकस करो। या देखो यहाँ अगर नोट्स बन जाता है ना तो बाकी के नोट्स अगर नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं। और ये क्लास सीखने वाली है, बाकी यूट्यूबर की तरह क्लास नहीं है ये। तुम मिले होंगे तुमको 1000 टीचर ऐसे धरती पे, है ना। अब बुढ़ा गए सब लोग की उम्र हो गई है, बाकियों की कुछ बचा नहीं है रस। चूसे हुए गन्ने कोई मतलब नहीं है, ऊर्जा है नहीं, आवाज निकलती नहीं, कहाँ पढ़ाएंगे तुम लोग को। आइए छोड़िए, क्या ही किया जाए, क्या कर सकते हैं। तो मेरे भाई आज समझ जाइए स्थिर वैद्युत की, और हमारी क्लास बहुत शिद्दत के साथ देखी जा रही है। देख रहे हो ना विनोद, देखते रहो। हम मेरी क्लास में सीखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरे बच्चों को पढ़ाओगे और अच्छा पढ़ाओगे हमें तो अच्छा लगेगा ही, है ना। क्या कहते हो विनोद, बैठ के आराम से देखो, पूरी क्लास देखो ताकि कुछ नया सीखने को मिले और बच्चों को नया सिखा पाओ, ये उम्मीद हम आपसे करते हैं, है ना। मेरे भाई स्थिर वैद्युत के बारे में चर्चा करते हैं, अब इसके ब्रांचेस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा करके समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यूनिट को स्टार्ट कर रहे हो जिससे हम सबसे पहले समझेंगे कि आवेश क्या होता है, ठीक है भाई। अब थोड़ा स्लाइड चेंज होगा और जितना भी टॉपिक हमने आपको बता दिया है ना, ये टॉपिक को नोट कर लेना, ये आज की क्लास का टॉपिक है ना। सबसे पहले मैं आपको बता दिया कि यूनिट कैसे स्टार्ट हो रही है आपकी, फिर वैद्युत आवेश के बारे में चलते हैं, क्या होता है आवेश, ठीक है। सारा काम धंधा छोड़ के एक ब्लैंक स्लाइड लेके आपको समझाते हैं कि आवेश क्या होता है, क्योंकि आवेश को समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई। इसको जितना बेसिस से समझोगे उतना तुम्हें मजा आएगा। आवेश को कहते हैं भैया अंग्रेजी में, जितने भारत के अंग्रेज हैं चले गए लेकिन हम लोग को दे गए आवेश। आवेश किसी एक पदार्थ का मौलिक गुण होता है। अगर लिखना हो तो ऐसे लिखने के लिए परिभाषा लिख सकते हैं। मैं क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपकी भी लिखने की आदत ना जाए। जब आप लिखोगे, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में लिख के नंबर मिलेंगे, सब्जेक्टिव पेपर होता है मेरे भाई यूपी बोर्ड का, तो इस बात का याद रखना, ठीक है। तो आवेश के बारे में अगर चर्चा करें तो ये किसी पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है, किसी पदार्थ का मौलिक गुण होता है। क्या होता है मेरे भाई। अच्छा मैं आपको सच बताऊं, मेरे पास सारी पीपीटी है, और पीपीटी का मतलब इन द सेंस है कि मैं चाहूं ना तो आपको कुछ नहीं भी लिखवाऊं, तो मेरे पास सारी पीपीटी प्रिंटेड है, टोटल पीपीटी मेरे पास प्रिंटेड है मेरे भाई। हेलो बेटा, हेलो माही, अरे आजा माही आजा, तेरा रास्ता पुकारा, इधर देख लो। हेलो सर, आई लव फ्रॉम प्रयागराज, तुलसी द्विवेदी। तुलसी बिटिया, तुलसी की चाय पूजिए, बढ़िया क्लास कीजिए, और क्या चाहिए तुमको, हैं। ठीक है भाई, आ जाओ, लेकिन मैं चाहता हूं तुम लोग लिख के समझो तो ज्यादा बेटर होगा। आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण होता है, आवेश के बारे में सबसे मजे वाली बात है, मौलिक गुण होता है। चार चीजें इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, इसी को बोलते हैं जो मौलिक गुण होता है, इससे मेरे भाई बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मैटर। सर अंग्रेजी का है बोल रहे, हमको समझ नहीं आता। अरे तनी मुनी तो अंग्रेजी जानते रहो। चार्ज का मतलब आवेश होता है, इतना बेसिक जानते रहो ताकि तुमको ना कोई कह ना पाए, तुमसे तुम्हारे सामने से क्या क्या निकल ना पाए। बाकी फील करके पढ़ो, लैंग्वेज में अपनी भाषा में पढ़ो। देखो पढ़ो उसी से जिससे पूरी फिजिक्स समझ में आए। डेडिकेटेड टीचर हो, इनर्जेटिक हो, तुम्हारे लिए डेडिकेटेड हो, तुम्हारे लिए मेहनती हो, परिश्रमी हो, परिश्रम बैच हो, उसी टीचर से पढ़ो भारत में, है ना। बाकी हलवा पलवा चलेगा कुछ दिन बाद देखना, है ना। आवेश जो होता है मेरे भैया वो किसी वस्तु के द्रव्यमान से आता है। नोट लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। आवेश जो होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान से आता है। अब ये क्या सर नया ड्रामा है, किसी वस्तु के द्रव्यमान से आता है। कैसे आएगा सर, बताते हैं। यानी कि अगर द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान क्या होता है सर जरा ये बता दीजिए। तो एक तरफ आप लिखेंगे द्रव्यमान यानी कि मास, और एक तरफ लिखेंगे, आज तो थोड़ा समझने वाली क्लास है, और एक तरफ लिखेंगे मेरे भाई आवेश यानी कि चार्ज, यानी कि मेरे माई बाप चार्ज। आवेश हमेशा क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान से आता है। यानी कि अगर आवेश नहीं, द्रव्यमान नहीं तो आवेश नहीं। द्रव्यमान क्या होता है मेरे भाई, द्रव्यमान होता है मेरे भाई किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा। जैसे आपके शरीर में खून है, हड्डी पसली, फेफड़ा, लंग्स, गुर्दा, सब कुछ है आपके शरीर में, नसें हैं ढेर सारी, वो एक निहित पदार्थ की मात्रा है, क्वांटिटी है तुम्हारे शरीर में भाई, वो क्या द्रव्यमान है। लेकिन अगर उसको हम भार सहित लेते हैं यानी कि ग्रेविटी के साथ कनेक्ट करते हैं तो वहां पे क्या लेते हैं, जैसे कहेंगे कई किलो का भैया, 1 कुंटल का भाई 50 किलो है, तो वो भार सहित लेते हैं आप। एक तो 50 जो आपके अंदर क्वांटिटी है, लेकिन जो ग्रेविटी ले रही है उसके साथ, तो वो तो भार हो गया। जैसे मान लीजिए कि जहां पे ग्रेविटी नहीं लग रही है, आप पृथ्वी से बाहर चले जाइए, यानी कि अंतरिक्ष में चले जाए, वहां ग्रेविटी काम नहीं करेगी, तो क्या आपका द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, नहीं, आपका द्रव्यमान उतना ही रहेगा। अरे तुम धरती किसी कोने में जाओगे यार, धरती छोड़ के भी जाओगे तब भी तुम 50 किलो के रहोगे, लेकिन भार आपको उस समय शून्य हो जाएगा।
ये तो रही बेसिक बात। और किसी वस्तु के द्रव्यमान से आवेश आता है, कैसे आएगा? बचपन में हमने बहुत कांड किए होंगे। एक कांड ऐसा किया होगा कि कंघी लिए होंगे, आज अपनी दीदी कंघी लेना और एक ठो कागज फाड़ना और कागज के ढेर सारे टुकड़े कर लेना, ठीक है, और इसको जोर से बालों में घिसना। जैसे आप इसको बालों में घिसोगे, मेरे पास तो बाहर बाल ही नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़े बाल वाला आदमी है, भालू। अरे नहीं, बच्चे के कोट करने लगे। तो जब आप कागज के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और जब कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास इस कंघी को ले जाएंगे, तो ये आवेश जो होगा, आवेश जो होगा, ये जो कागज का टुकड़ा होगा, वो कागज का टुकड़ा इस कंघी को अपनी तरफ आकर्षित करने लगेगा, है ना। ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जांपल है, मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, है ना। करना चाहेंगे प्रैक्टिकल? चौचक। अरे हर्ष भाई, भारत का कौन था? देखो, आप ये कभी मत सोचिएगा कि मेरा माध्यम ये है तो मैं टॉपर नहीं बन सकता। माध्यम इस बात का बिल्कुल क्लेम नहीं करता है कि अब माध्यम आपके टॉपर बनने की गति को रोक सकती है ना। आप हिंदी माध्यम से हैं, इंग्लिश माध्यम से हैं, उर्दू माध्यम से हैं, सिर्फ आपको कंसेप्ट आना चाहिए। लड़ाई मेरे भाई बहुत बड़ी है। तो लैंग्वेज, आपको ये डिपेंड नहीं करता कि आपने मीडियम अलग सेलेक्ट कर लिया तो आप टॉप नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपकी अपनी जो लैंग्वेज है, जिसमें आपको फिजिक्स समझ में आए एक्चुअल, आप उस लैंग्वेज में फिजिक्स पढ़िए, उस मास्टर से पढ़िए जिस मास्टर से आपको फिजिक्स समझ में आए। सबसे मत पढ़िए, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं इधर उधर हलवा पलवा करने का। एक जगह पढ़ो, स्थिर होकर पढ़ो, और भारत की कोई ताकत तुमको टॉपर बनने से नहीं रोक सकता मेरे भाई। बचपना गुजर गया पढ़ाते पढ़ाते, समझ गए, 10-15 साल हो गए, बाल झड़ गए, लेकिन ये बाल आगे किया हूं ताकि दिखे ना तुम लोग को, है ना। क्लास कितनी देर तक चलेगा? जब तक तुम्हारा मन नहीं भर जाएगा रवि भाई, तब तक तुमको छोड़ूंगा नहीं। सर भालू से मिलवा दी, भालू नहीं है भाई। अरे भालू नहीं लेकर आया हूँ यार, मेरे पास एक टेडी बियर था, फिर मैंने उसको छोड़ दिया, मतलब उसको बेच दिया, मुझे कुछ खाना था। पास हो जाएंगे भाई, पास होने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, माई बाप चले जा, पास होने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। सर फिजिक्स क्लाइम चेंज कर दें, साक्षी बिटिया कितने बजे कर दें? कितने बजे कर दें? जितने बजे तुम कहे तो उतने बजे क्लास कर दें, है ना भाई। मजा नहीं आ रहा है, अभी मजा दिलाते हैं तुम लोग को। देखो, जो आवेश होता है वो हमेशा किसी वस्तु के द्रव्यमान पर आता है। जैसे मान लो हमारा हाथ है, अभी आवेश है इस पर नहीं, आ सकता है, इसको घिसेंगे तो आ सकता है आवेश। तो आवेश के अंदर एक ऐसा गुण होता है, आवेश एक प्रॉपर्टीज है, द्रव्यमान प्रॉपर्टीज नहीं है। ये बाप है, ये बेटवा है। लेकिन मैं आपको एक बात, दो बात बता देता हूं। आवेश हमेशा कहां से आता है मेरे भाई? किसी वस्तु के द्रव्यमान से आता है, समझने वाली बात है। चार्ज क्या है मेरे भाई? किसी पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है। चार्ज की कई ढेर सारी प्रॉपर्टीज है, सबको पढ़ेंगे, सबको समझेंगे। हालांकि कुछ बेसिक डेफिनेशन को समझ लेते हैं, सब समझा देते हैं हमको। मैंने क्या कहा? द्रव्यमान है तो आवेश है, ठीक है। तो आवेश के अंदर ढेर सारी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। मान लीजिए ये इस पर आवेश है सर, हाँ है, बिल्कुल है। हमारे शरीर में आवेश है, बिल्कुल आवेश है। आप ये देखते हैं हमारे शरीर में खून दौड़ रहा है? नहीं, मेरे शरीर में तो पानी दौड़ रहा है ना। हाँ बेटा, चेंज करा देंगे, थोड़ा सब्र रख लो, चेंज करा देंगे, बात करते हैं टीम से, चेंज करें। जैसे मान लो हमारे शरीर में खून दौड़ रहा है, अभी कभी आप बिजली का तार जाता रहे, इसे पकड़ लीजिए उठा के, आपको पता चल जाएगा आपके शरीर में आवेश है कि नहीं। लेकिन अभी मत पकड़िएगा, पता चला आप ये क्लिप लगा दिए, गुरुजी ने कहा था पकड़ लिए, तो फिर आप ये बताने के लिए नहीं बचेंगे कि सर आवेश था कि नहीं था। इस वजह से मेरा ईद, सभी को ईद, ईद मुबारक हो मेरे भाई, ईद मुबारक हो। अच्छा अफसाना बेटिया, कोई बात नहीं मेरे भाई, सबसे पढ़िए, मुझे क्या दिक्कत है। अच्छा 5:30 बजे कर देंगे, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है मेरे भाई। तो द्रव्यमान के बारे में ये सबसे बेसिक बात थी कि द्रव्यमान आखिर में कैसे आता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में जैसे आराम की स्थिति में मैंने आपको बताया कि अगर आवेश स्थिर है, आवेश अगर हमारा स्थिर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में अगर चर्चा करें, यानी कि आवेश अगर स्थिर है, आराम की स्थिति में मतलब आवेश का स्थिर होना। स्थिर आवेश, अगर आवेश हमारा स्थिर है, आवेश गतिमान भी हो सकता है, हाँ सर। स्थिर आवेश अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र पैदा करता है, याद रखिए, लिख लीजिएगा। जैसे आपके खड़े बाल, है ना, इसके ढेर सारे एग्जांपल हो सकते हैं। एक एग्जांपल ये है मेरे भाई, एक एग्जांपल ये है मेरे भाई, बैलून का एग्जांपल है, मैं आपको दिखाता हूं। कई ढेर सारे एग्जांपल आप सेट कर सकते हैं, है ना, तो वो आपके ऊपर है। तो आवेशन की प्रक्रिया में हम एक एक चीज को
एक एक चीज को करके पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि आइए अगले बारे पे चलते हैं। घर्षण विद्युत में, घर्षण विद्युत का मतलब घर्षण करना का मतलब क्या होता है, जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आती है तो घर्षण होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई रॉड है और उसको किसी आप टावल से घिसते हैं तो उस पर आवेश आ जाता है। मैंने क्या कहा, आवेश हमेशा किसी वस्तु के द्रव्यमान से आता है। कोई वस्तु है तो उस पर आवेश लाने के लिए उसको घिसना स्टार्ट कर दीजिए, उस पर आवेश यानी कि चार्ज आ जाएगा, है ना। आइए दिखाते हैं आपको कैसे आता है मेरे भाई। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर इस चीज को तुम्हें प्रैक्टिकली समझना है कि वाकई में सही बात है, तो देखो मेरे पास एक चीज है। मैम आ जाइए, आप आज आ सकते हैं, प्रैक्टिकल कीजिए। देखा लड़का कितना परेशान है, प्रैक्टिकल इनको हर चीज की चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए सबको, कमेंट बताओ। रोज चाहिए आपको। हैप्पी नवरात्रि बेटा, सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, आइए प्रैक्टिकली करते हैं। आइए बेटा, सबसे अच्छी बात बताते हैं। अब हमारे बीच एक मैम है जिनके पास बाल है, बाल बड़े बड़े हैं उनके, और हमारे पास बाल ज्यादा नहीं था, इस वजह से उनको बुलाना पड़ा, है ना। तो हाय मैम, कैसी हैं आप? हेलो हेलो, बढ़िया सर बढ़िया। मैम को देखो देखो, देखो सिम्मू है। हेलो हेलो, कैसे हो आप सभी लोग? सर जानते हैं, मेरे को सब जानते हैं। हाँ मैम, वो कह रहे थे बच्चे आपको जानते हैं। मैम देखिए हमारे पास एक जादू है, ये देखिए, हमने अच्छा पहले से व्यवस्था कर रखा था यार, लेकिन मैम नहीं थी इसमें। देखो मेरे भाई, ये बैलून है। अब आवेश इस पर आएगा, कैसे आएगा जरा इस बात को समझिए, है ना मैम। बच्चों को फिजिक्स सिखाना बहुत जरूरी है। तो मैम अब जैसे कि इसको नॉर्मली हम लोग फूकेंगे तब ये हिलेगा, है ना मैम। अब देखो जरा इसको ध्यान से देखो, अभी ये स्थिर है ना, अभी ये कहीं हिल डुल नहीं रहा है आराम से। भाई एसी बंद कर दो, तो एसी की हवा आ रही है, बच्चे बाद में कहेंगे भैया एसी की वजह से ऐसा हो गया, तो वो भी नहीं चाहिए, है ना। ये हिलना नहीं चाहिए। अरे दे दो मुझे रिमोट यार। जैसे मैंने आपसे क्या कहा मेरे भाई कि आवेश हमेशा किसी वस्तु के द्रव्यमान से आता है। वस्तु का द्रव्यमान है मेरे भाई, द्रव्यमान है, और हमेशा यहां से क्या आएगा मेरे भाई, आवेश आएगा। अब इस पर आवेश कैसे आएगा, कुछ नहीं करना मेरे भाई। मैम के बाल हैं सर पे, और इसको मैम आप घिसिए थोड़ा सा, इसको अपने बालों में ऐसे ऐसे घिसिए। मैम का बाल बिगड़ जाएगा, मैम को अलग से सैलून में जाना पड़ेगा फिर से वापस से। ठीक है, अभी इसको वोट भी देंगे, तुम लोग को विश कर देंगे सीधा, ईद की और उसकी नवरात्रि की। ठीक है, अब जैसे मैम ने अपने बालों में इस बैलून को घिस लिया, अब इस पर मेरे भाई आवेश आ गया, लेकिन इसको प्रैक्टिकली हमें आवेश दिख तो नहीं रहा कहां पे आ गया। लेकिन जैसे हम इसको बैलून के पास ले जाएंगे मेरे भाई, ये बैलून देखिएगा भागने लगेगा। अब जरा मैम इस बैलून को इसके पास ले जाइए आराम से, अब देखिए, और ले जाइए, और ले जाइए मैम, और ले जाइए, ऐसे घुमाइए और थोड़ा घुमाइए। अब आप ये देख सकते हैं कि मैम जैसे जैसे ले जा रहे हैं, मेरे मेरे पास लेके आ रही हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये ऑटोमेटिक नाच रहा है ना भाई। मैम को भी बहुत मजा आ रहा था इसके पहले, मैम अरे वाह। अच्छा मेरे भी बाल से हो सकता है क्या मैम? मेरे मेरे बाल छोटे हैं, मैं आपके ही बाल में करके करता हूँ। जरा ध्यान से देखो, अब मैम के बाल ज्यादा है मेरे भाई, घिसा इसको। अब जैसे हम इसको पास ले जाएंगे, ये देखो, ये देखो, ये भागना स्टार्ट करें, टच नहीं हो रहा, ये देखो क्यों, आवेश के कारण। ये देखो, ये अब आवेश इस पर आ गया, अब इसको ये क्या कर रही है मेरे भाई, प्रतिकर्षित करी। जरा आप देख पा रहे हैं आराम से, अरे तुम्हारी तरफ भी कर देता हूँ, ये देखो, मैं इसको टच नहीं कर रहा हूँ, कोई हवा नहीं मार रहा हूँ, सबको दिखाई दे रहा भाई। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मेरे भाई इसको कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जैसे ही इस ये वस्तु थी, इस पर भी आवेश था, लेकिन इस पर आवेश हमने जनरेट किया, पैदा किया, कैसे, बाय फ्रिक्शन घिस करके, है ना। थैंक यू सो मच मैम। अरे मैम डर मैम डर गए, मैम डर गई। आप सभी को ईद मुबारक हो। सॉरी 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 मैम, अभी इस चीज को टीम देख रही हो कि सोच रही हो कि भाई मैम को डराने के लिए बुलाए थे क्या। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आया क्या? ज्यादा डर गए क्या मैम? ठीक है, समझ में आया ये? सो सॉरी मैम, सो सॉरी, सो सॉरी मैम, बच्चों की तरफ से मैं मांगता हूँ। ठीक है, हाँ लिख लिख के समझाई, ज्यादा समझता। ठीक है, सभी को भाई नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारा प्रैक्टिकल का जो पहला पार्ट था वो पूरा हुआ, है ना। इसमें थोड़ी मेहनत लगी थी, वो मेहनत हमने पूरा कर दिया गाइस। भाई अब इसको चला देना, ठीक है। तो मेरे भाई आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आवेश जो होता है वो किसी वस्तु के द्रव्यमान से आता है। जो पहला भी हमने सीखा उसको कहते हैं मेरे भाई घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण, घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, क्लियर है? अब यहां तक सबको क्लियर है? अब ये चीज को
द्रव्यमान किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं मेरे भाई। बताया तो सबसे पहले द्रव्यमान के बारे में, सबसे पहले मैंने बताया द्रव्यमान के बारे में, सबसे पहले मैंने बताया मेरे भाई। फिर से समझा दूंगा, टेंशन मत लो। क्लास की टाइमिंग का मैं देख लूंगा, सर रिकॉर्ड होगा, हाँ ये रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, ये आपके जिंदगी भर तक आपके लिए वीडियो पड़ी रहेगी। तो मेरे भाई आई होप सभी को ये क्लियर हुआ होगा कि आवेश एक्चुअल में होता क्या है। वो सभी वस्तुओं पर है और उसको हम जनरेट करके भी किसी वस्तु पर दिखा सकते हैं। और हमने एक तरीका आपको बता दिया, एक प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि घर्षण द्वारा आवेशन होता है। और ये ऐसे देखो, एक चीज और हो सकता है, जैसे अगर आप इसको ज्यादा देर तक घिसेंगे तो मैम के बाल भी ऐसे ऐसे बैलून में चिपक जाएंगे। एक प्रैक्टिकल और हो सकता था मैम, ऐसे आपके, हाँ बैलून चिपक जाता आपके बालों में ऐसे प्रॉपर, ऐसे ऐसे बुला के ट्राई कर लीजिए। जब प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाए तो बता दीजिएगा, यहाँ पे करा देंगे। दूसरा हो जाएगा, दूसरे प्रैक्टिकल के लिए अभी तैयार हो जाएगा, पहले पढ़ लीजिएगा इस, ठीक है। मैम को ही ना दे दे, मैम से ही पढ़ लो फिजिक्स फिर। हाँ जाऊं मैं? नोट्स बेटा पहले पढ़ तो लो, नोट्स यहाँ होनी चाहिए। तुम पूरे भारत की किस आदमी से क्लास कर रहे हो रहा है? किस आदमी से क्लास कर रहे हो, ये सोचो। आ जाओ मैम, एक चीज और दिखा देते हैं। ये बैलून वाला करिश्मा, जैसे ये बैलून वाला है मैम, ये सेकंड प्रैक्टिकल है ना, अभी अभी दिखा देते हैं आपको। मैम को मजा आया, मैं कह रही हो रहा है, अभी करा देते हैं। देखो हो रहा है मैम, चल रहा है बहुत अच्छे से हो रहा है, देखिएगा अभी बाल उठेंगे। ये देखो मैम, ये मैं करके दिखाता हूँ ना, फिजिक्स का टीचर मैं उन्हें तो सारा श्रेय इनको मिल जाएगा, सारी सैलरी दट शिफ्ट हो जाएगी। ये सारा काम तो मैम ने मेहनत करी है। देखो जैसे हमने बालों में घिसना स्टार्ट किया, अब मेरे भाई इस पर आवेश आ रहा है, देखो ध्यान से। अब जो मैम के बाल होंगे ना, वो देखो बैलून से चिपकते हुए आगे की ओर आ जाएंगे, ध्यान से देखना दादा, है ना। देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो गाइस, गाइस देख रहे हो, ये गाइस को जूम करो, कैमरामैन फोकस करो, ये देखो। थैंक यू मैम, देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए फिर छोड़ दिया हमने ना। अब देखिए ये मैम, ये देखिए मैम, सीधे रहिए, सीधे रहिए आप, ये देखिए, देख रहे हो गाइस, ये जादू देख रहे हो गाइस। इसे कहते हैं मेरे भैया आवेशन और घर्षण द्वारा आवेशन। मैम आपको छोटा छोटा बाल दिख रहा होगा ना, ज्यादा बाल चाहिए, देखो साइड में भी हो गया। ऐसा नहीं कि मैम ने कुछ चिपका के लाए, देखो कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, सादा है, ये देखो। मैम कल से हेयर ड्रायर को छोड़ के आपको इसका यूज करना है। थैंक यू, बाय मैम। ठीक है गाइस, तो इसे कहते हैं मेरे भाई आवेशन की प्रक्रिया, इसे वैसे भी बोलते हैं। आवेशन की प्रक्रिया की दो चीजें आपके सिलेबस में है, एक घर्षण द्वारा आवेशन है, बाकी की दो चीजें नहीं है, बता देते हैं कैसे है और क्यों नहीं है, ठीक है गाइस। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो स्थिर आवेश अपनी चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र पैदा करता है, जैसा आपको दिखाना। वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है आवेश का क्षेत्र, और जैसे इसीलिए हम इस क्षेत्र का नाम पढ़ रहे हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यानी कि अगर कोई आवेश स्थिर होगा, अगर चार्ज रेस्ट पर होगा हमारा, तो उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र पैदा होगा। वैद्युत का मतलब होता है मेरे भैया आवेश, और आवेश के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं मेरे भैया, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो यहां से आपको आवेश क्लियर होगा, जितना ज्यादा आप आवेश के बारे में समझ पाएंगे उतना ज्यादा इस चैप्टर में आपको आसानी होगी, ये मैं आपसे कह रहा था, ठीक है। तो पहला चैप्टर स्टार्ट हो गया है। बेसिकली सबको मजा आ गया? गाइस कमेंट करो, सबको मजा आया कि नहीं? मजा नहीं आ रहा है? हमारे क्लास में थोड़ा आराम से नहीं, हमारे क्लास में थोड़ा तड़कता भड़कता होना चाहिए, मजा आना चाहिए। कहा था ना भाई, थोड़ी खतरनाक क्लास करेंगे आराम से, रोज एक प्रैक्टिकल करेंगे, रोज मैम को बुला लेंगे, ठीक है। लेकिन मैम का अभी क्लास था बैक टू बैक, तो मैम आ गई थी वरना तो फिर अकेले करना पड़ता, तब भी समझ आता। तो मेरे बाल वो नहीं चिपक के आते ना, इस वजह से ऐसा। हाँ मेरे भाई प्रियांशी, आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बाबू, ठीक है। हाँ बेटा थोड़ा स्लो पढ़ा रहे, बहुत आराम से पढ़ा रहे, एक एक चीज पढ़ा रहे, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा, आपको समझा दिया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि स्थिर आवेश अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र पैदा करता है। विद्युत का मतलब आवेश, आवेश हमेशा किसी वस्तु के द्रव्यमान से आता है। जैसे एक बैलून लिया, बैलून पर आवेश आ गया बाय फ्रिक्शन की वजह से। बढ़िया, चलिए मजा आ गया, मजा आ गया। तो ऐसे ही आप अपने घर पे भी, जितनी भी सारे माताएं बहनें इसको देख रही हैं, वो इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। इस बच्ची को तो मजा आ गया, अब आपकी बारी है ठीक है गाइस। तो ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसे होता है। लेकिन अगर आवेश गतिमान होगा, जिससे आपको गतिमान आवेश कहते हैं, आवेश गतिमान होगा तो अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र पैदा करेगा मेरे भाई, और वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा करता है। चुंबकीय क्षेत्र, इसको हम आगे पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा।
और जैसे ही आवेश अगर गतिमान होगा तब, यानी कि आवेश अगर भाग दौड़ कर रहा होगा तब। भाग दौड़ करने का मतलब क्या है? आवेश अगर गतिमान होगा, जैसे आपने देखा होगा इसके बाद का जो चैप्टर आता है जिसमें आप पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 आपके रेफरेंस की बुक के हिसाब से और एनसीईआरटी के 3rd चैप्टर के हिसाब से, जिसका नाम है मेरे भाई धारा वैद्युत, यानी कि वैद्युत धारा। इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट आप लोग मेरे भाई साहब पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, सुकून से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि वैद्युत क्षेत्र के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आराम से देखो। अब मेरे भाई समझो कि जब आवेश गतिमान हो जाता है तो अपने चारों तरफ तो वैद्युत क्षेत्र पैदा ही करेगा। वैद्युत का मतलब आवेश, क्षेत्र का मतलब उसका एरिया तो कुकुर का होता है, नहीं सिर का भी होता है, तो उसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब देखो, चुंबक का मतलब क्या है कि अगर उसके पास जाओ तो तुमको चिपका ले, है ना। अभी तार जा रही है, पकड़ लो, बढ़िया चिपका लेगा और चिपका कहेगा आ करेजा मोरे कहीं मत जाओ, और तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसका मन नहीं भर जाएगा मेरे भाई। तो उसे हम क्या कहेंगे भैया? चुंबकीय क्षेत्र। तो जब आवेश गतिमान होगा तो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा करेगा। इस बात को नोट कर लीजिए। लिखिए, यहां पे नोट करके लिखिएगा, मैं आपको नोट करके लिखवा देता हूं। 3 नोट बेसिकली हुए हैं। ठीक है, गतिमान आवेश, गतिमान आवेश, गतिमान आवेश अपनी चारों तरफ, अपनी अपने चारों तरफ, अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। और मैं आपको बेसिक डेफिनेशन बताऊं, जो बच्चे बहुत कमजोर है, बहुत बेसिक है, बिल्कुल बेसिक सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैं बताता हूं। यस तिवारी बोलो भाई। चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, बोलो भाई। करता है, नोट करके लिख लिया इतनी बात, है ना, है ना। हेडिंग है मेरे भैया, हेडिंग है मेरे भैया आवेश। पहले चैप्टर का नाम डालेंगे। अभी तो मैं इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं, अभी तो हमने ये आपको फ्लो बताया। आप कहां थे, कहां पे मेरे भाई? मेरे भाई कहां पे थे आप? पहले इंट्रोडक्शन था, कैसे कैसे चैप्टर्स में को पढ़ेंगे, है ना। फिर हमने आवेश के बारे में पढ़ा। आप डालेंगे पहले हेडिंग आवेश, आवेश की डेफिनेशन लिखेंगे, अब लिखेंगे उसमें आवेश के गुण। लिख लीजिए आवेश के गुण में आप ये लिख सकते हैं, हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण। ठीक है, उसमें लिख सकते हैं आप लोग। नहीं बेटा रोहन भाई ऐसा नहीं है, अभी ये रहेगा, ये फर्स्ट क्लास फ्री है यूट्यूब पर। ठीक है, अलका थोड़ा, हाँ बेटा अलका, अभी थोड़ी देर सब्र कर लो। देखो जिन बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे थोड़ा बहुत अगर आपको दिक्कत आ रही होगी कैसे कैसे पढ़ना, ये सर ये क्या है कैसे होगा, तो वो थोड़ा सा सब्र कर लेंगे, उनको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी। ये आवेश के गुण में आप लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में इसको लिख सकते हैं आप। ठीक है, कि आप थोड़ा सब्र कर लीजिए, अभी तो ये शुरुआत है ना, तो धीरे धीरे यहां से पढ़ के आराम से समझ जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। जैसे ही आप 1-2 लेक्चर देखेंगे आपको सब समझ में आने लगेगा, सब बैठ जाएगा। बस आप एक किताब निकाल लीजिए, एक नोट्स रख लीजिए अपने पास और धीरे धीरे चीजों को समझने की कोशिश करिए। आपसे मेरे भाई मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं एक एक चीज हाथ पकड़ के कान पकड़ के आपको सिखाऊंगा, और फिजिक्स को सबसे आपके लोकल लैंग्वेज में बहुत धीरे बहुत आराम से समझाऊंगा, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा साथ में। ठीक है, थोड़ा डीपली पढ़ाता हूं। हाँ, सबको समझ में आ रहा है? शाश्वत प्रजापति आएगा बेटा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। लाडू तिवारी, अच्छा बेटा थोड़ा सब्र कर लो, अभी पहली क्लास है, धीरे धीरे चीजें आपको क्लियर होने लगेंगी। ठीक है, अभी आप नए हैं, अभी आपकी पहली क्लास है, फिजिक्स बहुत वीक है, तभी तो मैं आपके सामने हूं। देखो जब भी आपको कोई चीज नहीं आता है, ठीक है, आपको मेरे भाई कुछ नहीं आता तभी आप यहां हो, इस बात से कभी डिमोटिवेट मत होना कि मेरी फिजिक्स वीक है। आपकी फिजिक्स वीक नहीं है, आपका मास्टर ऐसा था, अब मास्टर अलग है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको नहीं आता तभी आप यहां आए हो सीखने के लिए, और आप एकदम सही और सटीक जगह है मेरे भाई। बस ईमानदारी से मेहनत करो, वो सब कुछ आपको समझ में आएगा जिसकी आप उम्मीद करते हो। टेंशन मत लो मेरे भाई, यह हमारी गारंटी है। ठीक है थैंक यू बेटा। ठीक है।
नहीं नहीं बेटा मीनाक्षी, आराम से समझेंगे, बिल्कुल आराम से समझेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है। तो ये पहली चीज है, थोड़ा डीप में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। बट सर आपको तो ऑनलाइन है तो हाथ कैसे पकड़ेंगे? हाथ आप पकड़ लेना ना, मैं आऊंगा पकड़ने के लिए, ठीक है। चलो कर लो ना, यहीं से कर लो। अभी अभी तो आप आज की क्लास तो यूट्यूब से भी कर सकते हैं अगर डेटा की प्रॉब्लम आपको है, ठीक है। टेंशन मत लो, ठीक है। आओ थोड़ा सा समझाते हैं, और बेसिक से समझाएं तुम लोग को, और बेसिक से समझना चाहते हो, टेंशन मत लो, सब समझा दूंगा, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे मेरे भैया, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के बारे में समझ के, पहला चैप्टर आवेश के बारे में है। अभी मैं कुछ नहीं, हेडिंग डालेंगे आवेश। आवेश के प्रकार, हेडिंग डालेंगे मेरे भाई, आवेश के प्रकार। आवेश मेरे भाई दो प्रकार का होता है, ठीक है। आवेश एक होता है मेरे भाई धनावेश, पॉजिटिव चार्ज होता है, और मेरे भाई एक होता है ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। याद रखिएगा, एक आवेश धनावेश होता है और एक आवेश ऋणावेश होता है, ठीक है। नोट में लिखिएगा, पहला चीज आता है जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी कि देखो दो चीजें हो सकती है, दो कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। काजल बिटिया थोड़ा सब्र कर लो, अभी सब समझ में आ जाने लगेगा, थोड़ा सब्र कर लो, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा, ठीक है। अभी सब समझ में आने लगा, थोड़ा सब्र कर लो, सब समझ में आने लगेगा आपको, ये मेरी गारंटी, आपको सब समझ में आए, ठीक है। सर विद्युत आवेश के फार्मूले से परिभाषा समझाओ। बेटा अभी आवेश की कोई परिभाषा नहीं है, ठीक है। ओके बेटा हर सिंह, टेंशन मत लो, आवेश की कोई फार्मूला नहीं हो गया है, अभी आप धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे ना, सब समझाएंगे आपको। आवेश के बारे में हमने आपसे कहा, बच्चे कह रहे थोड़ा लिख लिख के सर समझाइए, तो थोड़ा लिख लिख के समझाते हैं। हम आते हैं मेरे भैया आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार और लिख के समझाते हैं आपको, ताकि तो आपको ज्यादा समझ में आए, ठीक है। आवेश हमारा दो प्रकार का होता है, पहला है धनावेश और दूसरा है, धनावेश का मतलब पॉजिटिव चार्ज, और एक है मेरे भाई ऋणावेश, और एक क्या है मेरे भाई, ऋणावेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। आवेश कैसे आता है यह बात हमने आपको बता दी, अच्छा। नाम सुने हो किशन सर का? जरा सर्च करिए गूगल पे, फिर आपको मिलेगा। विकास सोनी बेटा थोड़ा सब्र कर लो, अभी तो हमने शुरुआत की है, धीरे धीरे सब समझ जाओगे, तुमको पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। हाँ रिकॉर्डेड यहाँ पे भी मिल जाएगी, हाँ 4 बजे कल भी रहेगी बेटा, तो कल भी आ जाना, तब तो कल से और समझ में आएगा ज्यादा, ठीक है। भैया तुम लोग कमेंट कर देना तुम्हारी फेवरेट टीम कौन सी है, ठीक है। तुम लोग कमेंट करना, डाउट देख लूं, डाउट इंजन देख लूं सब बटवा का लोगों का, डाउट है नहीं भैया। सर मुझे बोर्ड के पेपर में जेई मेंस भी देना है, और इस वजह से काम चल जाएगा। हाँ बाबू चल जाएगा, बहुत दौड़ेगा, ठीक है। सर थोड़ा डीपली में, ठीक है बेटा। मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है मेरे भाई बता देता हूँ सर, एक बार और, ठीक है सर, मैंने आपसे पढ़ा है, अच्छा विजय भाई, ठीक है बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल वंस अगेन, वो तो मैंने बता दिया, आवेश के बारे में प्रैक्टिकल बता दिया, और इससे ज्यादा क्या है, ठीक है। नहीं बेटा निर्भय ऐसे नहीं कहते, किसी बच्चे को ऐसे नहीं कहते, डोंट डू। कोई बच्चा खराब अच्छा नहीं होता, उस बच्चे की गलती नहीं, 11th में मिस्टेक हुई है, मैं मानता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं आपको पढ़ाऊंगा, और मैं मेहनत करके पढ़ा के एक्स्ट्रा क्लास लगा के आपको फिजिक्स में अच्छा बनाऊंगा, ये मेरी, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे। डोंट वरी, टेंशन मत लो मेरे भाई, ठीक है, टेंशन मत लो। सर नोट अभी बना लूं या वीडियो देखने? नोट वीडियो देखने के बाद, ठीक है, नोट्स बनाने स्टार्ट कर दें। हाँ मास और द्रव्यमान में सब लोग को अंतर समझना है, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। व्हाट इज डाउट? हाय माय डाउट इज व्हाट इज द, व्हाट इज द क्या होता है भाई, हैं? देखो मैंने आपको यहीं पे बता दिया, लेकिन अगर फिर से सबको समझना है तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चा समझना चाहता है, यहां पे समझा देता हूं मेरे भैया। द्रव्यमान क्या है सर और भार क्या है? जो बच्चे बिल्कुल कमजोर हैं वो बाद में भी वीडियो को देखते हैं,
वो वीडियो में अगर कोई डाउट भी रह जाता है कमेंट कर देना, मैं किसी न किसी वीडियो में कवर कर दूंगा। देखो द्रव्यमान का मतलब होता है, द्रव्यमान मास, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। मैंने आपको बताया जैसे आपकी खून, आपके शरीर में क्या है, अगर देखें निहित पदार्थ की मात्रा क्या क्या, खून है, हड्डी पसली फेफड़ा लंग्स है ना, हड्डियां मांसपेशियां हैं, वो क्या है मेरे भाई, द्रव्यमान है। भार का मतलब होता है मेरे भाई द्रव्यमान सहित, भार में द्रव्यमान सहित हो जाता है, बस द्रव्यमान सहित, इसको सहती भी कहते हैं, द्रव्यमान सहित। द्रव्यमान सहित का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जैसे मान लो आप 50 केजी के हैं तो आप लिखते हो किलोग्राम ना, तो आपके ऊपर ग्रेविटी भार भी लग रही है, वो जो 9.8 लग रहा है वो भार, जैसे आप कूदे तो ये पूरे शरीर का भार, ये जो पूरा शरीर है आपका, ये निहित पदार्थ की मात्रा है, लेकिन इस शरीर पे भार किसका लग रहा है, ये अर्थ जो हमारी धरती माता है वो सभी चीजों को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करने का काम कर रही है मेरे भाई, तो वो मेरे भाई क्या कहलाएगा मेरे भाई, भार यानी कि वजन है, वेट। ठीक है, समझ में आ रहा है, फील होता है, हाँ बेटा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, हाँ बेटा मीनाक्षी। अभी जो बेडशीट को जो आप कह रहे हैं ना ठंडी में जो इलेक्ट्रिसिटी की तरह लगता है, चमकता रहता है, सब बताएंगे, थोड़ा सब्र कर लो, सब बताएंगे आपको, ये थोड़ा सब्र कर लो, ठीक है। तो हमेशा जो द्रव्यमान आवेश होता है वो किसी वस्तु के द्रव्यमान से होता है, वो नोट करके लिख लीजिए, उसमें तो नहीं पढ़ना था। अब आगे बढ़ लो भाई, आवेश आवेश पढ़ते रह जाओगे फिर आगे कैसे चलेगा, ठीक हो। आइए अब जैसे आपको ये समझना है कि मेरे भैया कोई वस्तु धनावेशित कब कही जाएगी, कैसे पता चलेगा कि आपको सर ये धनावेश है, और इस चीज को भी मैं और बताता हूं बेसिक से। कैसे पता करोगे कि कोई वस्तु धनावेशित है, कैसे पता करोगे कि कोई वस्तु ऋणावेशित है ना, इंपॉर्टेंट बात। देखो हमेशा याद रखना, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर निकलेगा, अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसके द्रव्यमान में होगी मेरे भाई कमी, द्रव्यमान में कमी, पहली बात लिख लो, द्रव्यमान में कमी नोट करके लिखिएगा। और किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आएगा, आने वाली है मिलन की घड़ी, टे, अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये इसके द्रव्यमान में क्या होगी मेरे भाई, वृद्धि, द्रव्यमान में वृद्धि। अभी इसका एग्जांपल करके दिखाते हैं, इस पर सवाल पूछा गया, इंपॉर्टेंट है सर, ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, थोड़ा सब्र कर लो, आपको टफ नहीं लगेगा मेरे भाई। 4 बजे कल रेगुलर फिर आ जाना इसी टाइम पे स्प्रेडिंग। सारे टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ मेरे भाई क्या है, चार्ज, आवेश, टाइप्स ऑफ चार्ज है, धनावेश है और ऋणावेश है। आप कैसे पता करोगे, दिमाग में सवाल में आ रहा होगा, क्योंकि बुद्धि है ना बच्चों की बुद्धि, कैसे पता करेंगे सर, हाउ इज दैट पॉसिबल कि कोई वस्तु धनावेशित है, और ये कैसे तुम पता करोगे कि कोई वस्तु ऋणावेशित है। जैसे मान लो हमारे पास एक वस्तु ए है ना, थोड़ा रंग बिरंगा ले लेता हूं, ए वस्तु हमारे पास ए है, ए फॉर अखिलेश भाई। मान लो कोई वस्तु है बी है और एक कोई वस्तु सी है, ध्यान से देखो 3 वस्तु हैं, कैसे मालूम कि एक वस्तु धनावेशित है, एक वस्तु ऋणावेशित है, या फिर क्या है। देखो अगर किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से ज्यादा होगी, यानी कि देखो ऋणावेश का मतलब होता है मेरे भैया एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी कि 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम का आवेश ऋणावेश पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन ही है लेकिन यहां पे ऋणावेश होता है, माइनस होता है, माइनस दिखाया नहीं जाता, क्योंकि प्लस और माइनस सिर्फ इस बात को दिखाते हैं कि वस्तु धनावेशित है या ऋणावेशित है। आराम से बता रहे, गाना अच्छा गाता हूं, अभी मैं समझाऊंगा भी अच्छे, ठीक है। धनावेश का मतलब एक प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब धनावेश, एक प्रोटॉन पर आवेश यानी कि प्लस में 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। जितना आवेश धनावेश उतना ऋणावेश, सेम होता है, सेम 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 सेम। आर्यन भाई अभी 2 मिनट इधर देख लो, मुझे पता है कि बिलार कहां घाम ले रही है, तुम बस यहां नोट पे देखो, तुम्हें सब समझ में आएगा, ठीक है। किशन सर्विस स्टेशन फॉर फिजिक्स वेरी बेस्ट। हाँ बेटा मिला हूं आदर्श सरोज भाई, फार्मूला भी क्लास करा देंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। अच्छा अब मेरे भाई समझो,
अगर किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा और प्रोटॉनों की संख्या कम होगी, तो देखो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ऋण आवेशित ज्यादा है ना, ऋण आवेशित ज्यादा होगा तो ये वस्तु क्या बोली जाएगी मेरे भैया? ऋण आवेशित बोली जाएगी। ये वस्तु क्या बोली जाएगी? ऋण आवेशित वस्तु बोली जाएगी। कहीं कॉपी में इसको बॉक्स में बना के नोट कर लेना, ऋण आवेशित वस्तु बोली जाएगी। मैं अभी पढ़ा रहा हूं आवेश, अब डालना है आवेश के गुण, और ये सब आवेश के गुण में आएगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, ठीक है। अगर किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कमी, जिसकी तरफ मुंह बढ़ा वो आदमी हमेशा बढ़ा। प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम, जिसकी तरफ मुंह बढ़ा प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा। ये वस्तु मेरे भाई क्या बोली जाएगी? धन आवेशित वस्तु बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी मेरे भाई? धन आवेशित वस्तु बोली जाएगी। धन आवेशित वस्तु बोली जाएगी। अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो जाए, इसका मतलब वो वस्तु पर आवेश, ऐसा नहीं कि आवेश नहीं है, आवेश है, लेकिन इस वस्तु को बोलेंगे उदासीन वस्तु, न्यूट्रल बॉडी। इसका मतलब अगर कोई कह दे उदासीन वस्तु, जैसे मान लो हमारे पास पेन है, पेन एक उदासीन वस्तु है, अभी इस पर ना आवेश धनावेश का पता ना ऋण आवेश का, बालों में कितना आवेश कर दिए, तो इस पर या तो आवेश आएगा या तो आवेश जाएगा। कैसे पता करेंगे मेरे भाई? धनावेश का मतलब मेरे भाई साहब, धनावेशित वस्तु का मतलब साफ साफ है, ऋणावेशित वस्तु का साफ साफ मतलब एक साफ है कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो बवाल छिड़ा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा द्रव्यमान में कमी, इलेक्ट्रॉन आएगा द्रव्यमान में वृद्धि। इतनी स्लाइड नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। उदासीन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, किसी से पूछ लेना चाहे तो अभी वो फंस जाएगा। उदासीन का मतलब वो कहेगा आवेश नहीं है। उदासीन का मतलब ऐसा नहीं कि आवेश, आवेश है, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, P प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन पर धनावेश पाया जाता है। एक प्रोटॉन पर धनावेश मैं लिख देता हूं, एक प्रोटॉन पर धनावेश पाया जाता है प्लस में 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम का आवेश पाया जाता है। मात्र कूलाम इसलिए लिख रहे हैं C4 क्योंकि कूलाम ने बताया था, कूलाम के बारे में बता देंगे, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इक्वल होता है, ये वाली कह रहा हूं ना, हाँ ये इक्वल होता है, ठीक है, समझते हैं। उदासीन का मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई क्या? बोलो भाई। मिल जाएगा बाबू भैया, कह रहा हूं मिल जाएगा तो मिल जाएगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे। हाँ, डाउट क्या है पूछो भैया, अटेंडेंस सब लोग लगा देंगे, कोई दिक्कत होगी तो बता देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं होगी इस भाई, ये तो शुरुआत है, यहां से सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, अपन लोग सब कुछ क्लियर कर लेंगे। सर आपकी फेवरेट IPL टीम एंड प्लेयर? देखो भाई, एक वही है थाला, थाला फॉर अ रीजन, है ना, कि देखो सिर्फ खिलाड़ी वो नहीं है जो मैच खेलता है, खिलाड़ी वो यार जो कितना भी प्रेशर हो उसको हैंडल करता है, जिसके अंदर ईगो नहीं होता किसी बात का, है ना। कुछ टीचर के आप देखते हो बहुत एटीट्यूड रहता है ना, तो वो एक ही आदमी है, जर्सी नंबर 7। यूट्यूब चैनल नाम क्या? किशन सर यूपी बोर्ड वाले, यूपी बोर्ड वाले में पढ़ रहे हो ना, तो यूपी बोर्ड वाला नाम रहेगा और क्या रहेगा? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है कि नहीं? बेटा क्योंकि बाकी की क्लासेस अभी फर्स्ट क्लास फ्री है आपकी, बाकी की क्लासेस ऐप में चलेंगी, है ना। अभी स्टार्टिंग के 2-3 क्लासेस आपकी यहाँ पे चलेंगी, बाकी क्लासेस एप्लीकेशन पे चलेगी, इस वजह से आपको परिश्रम बैच में लगता है तो, और उसमें हम किसी भी टॉपिक को प्रैक्टिकल करके ही समझाएंगे, ठीक है। ये स्लाइड क्लियर है सबको? आइए क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। एग्जाम्पल के तौर पे सभी लोग कमेंट सेक्शन में पहले बताएं, पहले कमेंट करो। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ये जो बीबी लिखा है ना, तुम्हारा बीबी नहीं है दादा, ये इसका मतलब कोड होता है, जैसे आपका HX होता है, 2023 में पूछा गया सवाल है, PYQs है मेरे भाई, जल्दी बताओ, ये तो बहुत सरल PYQs पूछ लिया गया। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ऑप्शन नंबर कौन सा सही, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आंख बंद करके भी देख रहे हो तो इसको तो याद होना चाहिए, और याद कर लो कौन होगा। बी कह रहे हैं, अच्छा आधे बी और सी सेम नहीं है तुमको लग रहा है, यहां पे ऐसा होना चाहिए ना, देखो ऐसे कंडीशन में यहां पे कंप्यूटर महोदय को 2 देना चाहिए, देखो मैं कर देता हूं, यहां पे मैं कर देता हूं प्लस, यहां पे कर देता हूं माइनस। अब बताओ
चौथा सही है, बहुत पीटा जाएगा तुम लोग। 1 + 1 माइनस, नहीं नहीं सेम दिया है, सेम दिया है, सेम नहीं दिया है, सही दिया है। वहां पे मैं 19 दिख रहा था, 2 गुणते 10 घात -21 -19, सी ऑप्शन सही है। बहुत मार, ऐसा खींच कंटाप मारेंगे ना सही हो जाओगे तुम लोग। अरे नालायकों देखो ये सही है। अभी बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो ऋणावेश पाया जाता है वो माइनस में 1.6 गुणते 10 की घात -19 कूलाम का ऋणावेश पाया जाता है किसी इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, ये सवाल पूछा गया है, ये जज कोड है आपका, जैसे कोड होता है पेपर का कोड होता है। हालांकि ये 2000 ये क्वेश्चन पूछा गया सवाल है, हालांकि उसको छोड़ दो, पूछा गया नहीं पूछा गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यहां पे ध्यान दो, कहीं ना कहीं सवाल पीवाईक्यूज है, पूछा गया है। अब किसी वस्तु धनावेशित में होती है पीवाईक्यूज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता प्रोटॉन की अधिकता, है ना। यानी कि अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ना, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैव, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हैव, उसके पास क्या होगा हमेशा, मैंने आपको बताया ना पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कमी हो जाएगी, प्रोटॉनों की संख्या ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगी अगर वो बॉडी धनावेशित कही ला जाएगी तो। अब नहीं मती काम कर रहा है सबका, दे तो रहे हैं जवाब, देने को मिलेगा पार्ले जी, जो खाते खाते घर जाएंगे आप लोग। हमारा बेटा परिश्रम हिंदी और परिश्रम इंग्लिश मीडियम दोनों बैच है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा जिन बच्चों को तुरंत अभी बैच लेना है ना, मैं बहुत वो नहीं कर रहा, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि मेरे भाई ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बता दे रहा हूं, आप किसी को मत बताना मेरे भाई। AWD आज आप लगाइएगा 200 और आपको परिश्रम में 200 का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा, है ना। परिश्रम जो बच्चा इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए है, परिश्रम हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों मीडियम है हमारा बैच, दोनों माध्यम का बैच आप ले सकते हैं परिश्रम का। AWD वहां पे आएगा अप्लाई कूपन कोड, इसको AWD 200 डाल दीजिएगा प्लीज, और अपने सभी बच्चों को बता भी देना, है ना। बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, क्लास अपलोड होने के बाद आराम से देख लीजिएगा। इससे खतरनाक पढ़ाऊंगा, ये तो झांकी, अभी पूरा फिजिक्स तुम्हारे आंखों के सामने बाकी है होना। ऐसा पढ़ाऊंगा कि भारत में ऐसा कोई टीचर पैदा नहीं हुआ होगा गाइस। हालांकि अभी एक सवाल पे थे हम लोग, उस सवाल को कर लें, उसका आंसर अभी हमने शायद नहीं बताया है। आ जाओ बताओ भैया, आंसर बताया नहीं। धनावेशित वस्तु में होती है, यहां पे एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है ऋणावेशित वस्तु में होती है, उदासीन वस्तुओं में होती है, आपसे पूछा जा सकता है और हमेशा पूछा जाएगा मेरे भाई। तो क्या होगा मेरे भैया, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, ना 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 वो मैनू कहने ना, धनावेशित है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, कमी ढूंढो, कमियां ढूंढो, अपने अंदर कमी ढूंढो। तारीफ जो कर रहा है तुम्हारे लिए स्वीट पॉइजन है, जहर का काम कर रहा है बाबू। बी ऑप्शन करा रहे हो तुम लोग, पोल करा के देख लें, अब पोल इसके बाद कराएंगे, ठीक है। हाँ बेसिक मैथ मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, या रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा। अगर आपकी ये डिमांड है तो कमेंट कर देना, मैं कर दूंगा, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना है अब मेरे से यार, तुम्हारे लिए तू यार, मुझे बहुत मजा आता है पढ़ाने में यार। मुझे दिन भर मिले ना, तुम्हें दिन भर बोर ना होने दूं, दिन भर फिजिक्स पढ़ाऊं और तुम पढ़ते रहो, ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, आपसे प्रॉमिस करता हूं फिजिक्स की एकदम मसल के रख देंगे, मां से मसल देंगे फिजिक्स, ठीक है। आराम से पढ़ो, क्लियर है गाइस, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स, हाँ अभी इसमें बेसिक मैथमेटिक्स की नीड नहीं है, लेकिन मैं बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा दूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको पढ़ा दूं, ठीक है। अब बोलो क्लास लगा लूं, लगवा लूंगा क्लास, ठीक है, आने दो। मैच मैच बहुत खतरनाक खेलता हूँ बेटा, बहुत खतरनाक खेलता हूँ। आ जाओ भाई, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, जो AWD 200 डालेंगे आप लोग तो आराम से आप बैच को ले सकते हैं, है ना। आपके ऊपर है, ये तो आपके लिए है कि बहुत बच्चे होते हैं जिनको लगता है थोड़ा डिस्काउंट कर दो सर, अपनी तरफ से कुछ कर दो, तो वो थोड़ा सा मैं सोचा कि करवा देता हूँ, तो इस वजह से है। आइए चलते हैं, तो हमने आपको यहां तक बता दिया मेरे भाई, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं मेरे भाई आवेशों के प्रकार, ये ना स्लाइड नोट कर लेना, इस स्लाइड से हमने क्वेश्चन भी करा दिया कैसे सवाल पूछे जाते हैं।
तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वस्तु धनावेशित वस्तु बोली जाती है, ऋणावेशित। और एक चीज हमने और बता दी कि हो सकता है ऑप्शन में द्रव्यमान की कमी दे दे, द्रव्यमान की वृद्धि। धनावेशित वस्तु में होती है द्रव्यमान की कमी, द्रव्यमान की अधिकता, ऐसे टाइप से सवाल पूछे जा सकते हैं हमसे, ठीक है। सर आप डाउट क्लियर नहीं कर रहे बच्चों, डाउट पूछो ना बेटा, क्या डाउट है पूछो, मैं तो बताने के लिए हूं। नहीं नहीं, बी और सी नहीं सही होगा आकांक्षा बिटिया, वो एक में 9 था ऐसा। ये अभी लास्ट वाले में पूछ रहे हो क्या? देख लेता हूं, मैं देख लेता हूं बाबू, देख लेता हूं मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख लेता हूं। आप ऐसा कह रहे हो कि किसी धनावेशित वस्तु में हो सकती है इलेक्ट्रॉनों की कमी, और क्या प्रोटॉनों की अधिकता नहीं हो सकती? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आकांक्षा बेटा सही कहा आपने, बी और सी दोनों सही कर सकते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि मेरे भाई एक ही बात है ना, बी एंड सी दोनों सही कर सकते हैं, एक ही बात है, एकदम सही कहा आपने। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि वस्तु, अगर कोई वस्तु है, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या अधिक है तब भी तो धनावेशित वस्तु है, इलेक्ट्रॉनों की कमी तब भी है। बी एंड सी बहुत सही, ठीक है। अबे ये ऐप में स्क्रीनशॉट नहीं होता भाई, यूट्यूब पर होता है, यूट्यूब पे जाके ले लो, ठीक है। ये और स्क्रीनशॉट यहाँ लो ना, ठीक है, स्क्रीनशॉट यहाँ लो भैया, स्क्रीनशॉट लेंगे पहले, मारेंगे ना चटाचट, सही हो जाओगे भाई। आ जाओ भैया, तो ये समझ गए, हेडिंग डाल लेंगे भाई, आराम से डाल लेंगे भाई, आवेशों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेशों के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेशों के गुण के बारे में समझते हैं। पहला जो सवाल है आपका, आवेश दो प्रकार के होते बता चुके, अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक। चार्ज की जो प्रॉपर्टीज है पॉजिटिव नेगेटिव की हो गया, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान आवेश यानी कि अगर देखो एक धनावेश है, दो आदमी गर्म आदमी मिल जाएंगे तो पटका पटकी होना तय है, एक को तो शांत रहना पड़ेगा, ये धनावेश और ये धनावेश। तो अगर ये दोनों आपस में कुछ दूरी पर रखे होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे मेरे भाई, प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये अगर एक धनावेश है, एक गर्म एक ठंडा है, तो भैया मामला कल को ठंडा ही होना है, ये प्रतिकर्षित करेंगे। इसके बीच में एरो गलत लगा दिया मैंने, एरो से क्या होता है, बातों को समझो, भावनाओं में क्या रखा है, भावना जी भी है क्या, कहा आर्यन अग्रवाल, ठीक है बेटा करिए, ठीक है। डाउट बेटा डाउट सेक्शन में डाल दो बेटा, डाउट में क्यों नहीं बताऊंगा सर। मैंने 11th में सर, आवेश किसमें नहीं पाया जाता? भारत की सब वस्तु में आवेश होता है बेटा, ऐसी धरती में कोई चीज नहीं जो आवेशित ना हो। कोई कह रहा हो तो मेरे सामने ला देना, ठीक है। चंद्रा रानी, सर मैंने 11th में फिजिक्स सही से नहीं पढ़ी, आप मुझे बेसिक से पढ़ा सकते हैं? हाँ बेटा पक्का, प्रॉमिस, मैं आपको पढ़ाऊंगा। और मैं ऐसे भारत के हर उस बच्चे की जिम्मेदारी लेता हूं जिन्होंने फिजिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ी है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। परिश्रम करके परिश्रम बैच में आपको फिजिक्स बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा कि ऐसा पूरे भारत में कोई नहीं पढ़ाएगा, प्रॉमिस करता हूं आपसे। और बोलो, तुम भी कहोगे सर सही था? हाँ सर फिजिक्स बेसिक, ठीक है बेटा, वंस अगेन सर एक बार और पढ़ाया, ठीक है। क्या डाउट है भाई, कोई डाउट है? 3 बजे कर दो, 4 बजे कर दो, रेगुलर कर देंगे, ठीक है। सर नेगेटिव में चार्ज नहीं होता? होता है भाई, हमेशा जब आवेश को भगाने भगाने की बात करेंगे ना तो यही होगा, हाँ ठीक है। चलो जितने डाउट थे आई थिंक क्लियर है। दो ऑप्शन, हाँ उदासीन थोड़ा क्लियर कर दिया, आकांशु शुक्ला, वो मैंने उदासीन का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर होगी, ठीक है। आ जाओ, अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा मार्कर खो गया, मेरा मार्कर को कौन ले गया रे, ये रहा, ठीक है। अब देखो ये तो ठीक है, दो आदमी अगर गर्म रहेंगे तो पटका पटकी होना तय है। अगर दो आदमी गर्म मिजाज के तो पटका पटकी, पटका लिख लो इसे, पटका पटकी होगा, याद रहेगा। और दो एक धनावेश एक ऋणावेश तो चिपका चिपकी होगा, क्या लिखोगे, चिपका चिपकी होगा। कब? जब दो धनावेशित रहेंगे, ठीक है। चिपका चिपकी, पागल बनई बेका रे पत्थर की, पागल बनई बेका। अगला सवाल है भैया, अगले बारे में चर्चा करें, आवेश एक अदिश राशि है। देखो ऐसा है मेरे भाई, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं अच्छा दिखता हूं, स्मार्ट दिखता हूं, मैंने लाली लगाया, लिपस्टिक लगाया, ये मेरे गुण है, ये मेरी प्रॉपर्टीज है, इसकी कोई दिशा नहीं हो सकती। आवेश हमेशा एक अदिश राशि होगी। जब भी किसी की गुण के बारे में बात करें, पूरे फिजिक्स में जान लीजिए, प्रॉपर्टीज एक ऐसी चीज है
जो पूरे फिजिक्स में आप चलते रहेंगे, पूरे फिजिक्स में आपको ये काम देगी कि वो कभी ऐसी पॉसिबल ही नहीं हो सकती मेरे भाई कि वो धनावेश हो जाए, वो सदिश राशि हो जाए। क्योंकि आवेश किसी वस्तु का गुण है, प्रॉपर्टीज है, और किसी का गुण आप ऐसे कह सकते हैं क्या कि मैं 5 किलो उत्तर की दिशा में बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत अच्छा हूं उत्तर की दिशा में और नहीं हूं किधर की दक्षिण की दिशा में। तो गुण की दौड़ना आप क्या है मेरे भाई, आपसे ये सुंदरता आती है, आप बहुत अच्छे पढ़ने में, लेकिन आप पढ़ने में अच्छे ना, ये आपके अंदर की अच्छाई है। तो आप अगर दौड़ेंगे तो क्या अच्छे नहीं रह जाएंगे, दौड़ना क्या आपका गुण है, लेकिन आप तो अच्छे तब भी रहेंगे ना। तो मेरे भाई इस बात को समझ लीजिए, जो प्रॉपर्टीज होती है वो कभी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा। और जब हमने यहां पे चर्चा की थी तो यही इस चीज को बेसिक में आपको बताना चाहता हूं कि जब हमने आपसे कहा कि द्रव्यमान के बारे में और द्रव्यमान के बारे में चर्चा की और हमने आवेश के बारे में चर्चा की, चार्ज के बारे में, तो हमने आपसे यही कहा कि मेरे भाई किसी वस्तु के द्रव्यमान से आवेश आता है, तो मेरे भैया ये क्या है, मेरे अदिश है, जबकि ये मेरे भाई क्या है, सदिश है। इन दोनों में संबंध यही है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि इससे ये आया, ये गुण है इसका, ये गुण नहीं है। अगर आप मतलब 50 किलो के हैं, आप दौड़ना चालू करेंगे ना, दौड़ना चालू करेंगे तो अगर आपका वजन घटता बढ़ता रहेगा, कभी वेट लिफ्टिंग पे खड़े होइए तो आप देखिए वजन बढ़ने लगेगा, थोड़ा दबाइए ज्यादा तो ठीक है। तो जो ये होता है मेरे भाई, ये वेग पे निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। कौन निर्भर करता है, द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है, जबकि मेरे भाई आवेश नहीं करता, आवेश वेग या चाल पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान, अच्छा ये हेडिंग क्या डालेंगे, आवेश तथा द्रव्यमान में संबंध, आवेश तथा सम्मान में हाँ भैया आवत काहे नहीं भोजपुरी आए, काहे ना आए भैया, हे बाबू, ठीक है ठीक है, क्लियर है। तो यही मैंने आपको बता दिया कि अगर अदिश राशि का मतलब क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि कोई वस्तु किसी चीज का गुण है, प्रॉपर्टीज है, तो वह कभी भी सदिश राशि नहीं हो सकती। इसलिए आवेश क्या है, किसी पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान से आता है, उसका गुण है, इसलिए वह अदिश राशि, ठीक है, क्लियर है मेरे भैया। चलिए पोल करा लूं, काहे पोल करा लूं यार, समझ में आ रहा सबको, इस पोल का क्या मतलब है भाई, सबको मजा आ रहा भाई। ऑप्शन भी, अरे स्टॉप पोल यार, इस पे क्या करेंगे हम लोग, अभी पोल लास्ट में करा देंगे ना मीनाक्षी बेटिया, हम और हिंदी में पढ़ा देंगे, ठीक है, और इंग्लिश में पढ़ा देंगे, टेंशन मत लो। आप लोग को मैं समझ गया कि आपको हेडिंग वगैरह इंग्लिश में लिखा, बस हेडिंग लिखा हो, बाकी लैंग्वेज में आपको समझा दूं, हेडिंग बस इंग्लिश में आपका लिखा रहेगा, जैसे लिखा है आवेश के गुण तो आपको लिखा रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है, ऐसा ना, ऐसा आप चाहते हो, ठीक है, क्लियर है सबके दिमाग में बात। विकास विटवा पढ़ा देंगे, अभी हमने सिर्फ चैप्टर की शुरुआत की है, हम आपको बेसिक मैथ पढ़ा देंगे, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो, आई प्रॉमिस कि मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, क्लियर है, सबको क्लियर है भाई। अटेंडेंस लगा देना भैया, कोई दिक्कत होगी कमेंट कर देना हमको। आगे बढ़े, सबको क्लियर है, डाउट सर प्लीज रिप्लाई, डाउट कैसे पूछे, अगर तुम्हें सबके डाउट पूछे एक बार हमसे, क्लास जैसे खत्म हो जाए भैया कमेंट कर दे है, हम पूरा डाउट देखी अकेले ही, हम पूरा डाउट एक एक देखब, और जो अगर दिक्कत हो कि अगले क्लास में कवर करके पढ़ाई दे तुम्हें सबके, परेशान मत हो भैया, ठीक है। हाँ, सदिश राशि सदिश क्या होती है, सदिश का मतलब बेटा जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है ना, उसे सदिश राशि कहते हैं, जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। जैसे 5 किलो चीनी, तो इसमें कहीं आपको दिशा दिख रही है, सिर्फ परिमाण परिमाण है, मैग्नीट्यूड 5 किलो, लेकिन अगर कह देंगे 5 किलोमीटर उत्तर की दिशा में जाना है आपको, तो आपको डायरेक्शन मिल गई, 5 किलोमीटर क्या है बेटा, परिमाण भी मिल गया, अदिश राशि सदिश राशि, इसको पढ़ा देंगे बेसिक क्लास में, ठीक है। तो जिन बच्चों को ये लगता है भैया, बहुत बच्चों का कमेंट आ चुका है सर बेसिक क्लास, ब्रिज कोर्स की क्लास कुछ चली है यूट्यूब पे आपके, लेकिन बेसिक मैथ आपको चाहिए, बेसिक मैथ्स आपको चाहिए, कैलकुलेशन वगैरह की क्लास, तो ये क्लास मैं करा दूंगा, आई प्रॉमिस कि ये क्लास आपकी मिल जाएगी, चाहे रिकॉर्डेड, चाहे आपको रिकॉर्डेड भी मिल सकती है, रिकॉर्डेड मिलेगी मेरे भाई तो रिकॉर्डेड सेक्शन में यूट्यूब पर ही फ्री मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है।
सर जो भाषा आप बोल रहे मुझे आता है। हाँ बेटा रानी, तभी तो बोल रहा हूं। चलिए चले भैया। चलिए तो हमने आपको ये बता दिया कि आवेश वेग के साथ नहीं बदलता है, ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, आ जाओ भैया। अब आते हैं भैया, एक हेडिंग डालेंगे आवेशों के गुण में ही, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में एक हेडिंग डालेंगे, आवेश का क्वांटीकृत होता है। ये आवेशों के गुण में हेडिंग डालेंगे आवेशों का क्वांटीकरण। इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां सवाल पूछा जाता है, आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण क्या बता देते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है मेरे भाई? देखो एक चीज समझो, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। जो क्वांटीकरण जो शब्द आया ना, ये वाकई में क्वांटा शब्द से आया। क्वांटा का मतलब क्या होता है पता है? क्वांटा का मतलब होता है मेरे भाई पैकेट। पैकेट नहीं समझ में आया ना, पार्ले जी के पैकेट खरीदे हो, तुम्हारा दोस्त खरीदेंगे 2 रुपए, उसको भी चट मिलेगा। जब मैं खरीदता था बचपन में तो मुझे 8 मिलता था। पहले मैं पार्ले जी बहुत खाता था, फिर एक दिन मैं दुकान में गया था जब पार्ले जी लेने, छोटी सी स्टोरी बता देता आपको। तो एक मेहरारू आई, मतलब एक महिला थी, वो आई, हाँ, अपने साथ कुकुर लेके आई थी। तो जब मैंने पार्ले जी खरीदा और मैं खाने ही वाला था, उसने कहा भैया पार्ले जी थी। मुझे लगा देखो पार्ले जी की फैन फॉलोइंग कितनी है। हाँ, प्रचार उचार नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं मुझे पैसे लेने पार्ले जी प्रचार कर दो, है ना। तो वो बिस्किट का पैकेट फाड़ी और कुकुर को खिलाने लगी। मैं कहा है, बताओ ये तो मैं खाता हूँ, इतना अच्छा लगता है, ये कुकुर को खिला रही है। तब से उस दिन से मैंने खाना बंद कर दिया। ऐसा समझे? तो मतलब पैकेट का मतलब समझे कि बताओ तुम्हें भी जितना मिलेगा उतना तुम्हारे दोस्त को मिलेगा। क्वांटा जो शब्द है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, पैकेट नहीं बता तो समझ लो बंडल, कि मतलब बधा हुआ पूरा, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा उतना ही मिलेगा जितना सबको मिल रहा है। तो क्वांटीकरण, आवेश हमेशा क्वांटीकृत होता है, लिखेंगे आवेश क्वांटीकृत होता है, क्वांटीकृत होता है। परिमाणित होता है, परिमाणित का मतलब परिमाणित, परिमाणित होता है। इसका मतलब होता है, यानी कि इसको ऐसे कह सकते हैं, परिमाणित होता है। अरे साइंस की भाषा में ऐसे लिखा गया होगा, एनसीईआरटी में ये ले लैंग्वेज यूज हुआ है, एनसीईआरटी के लैंग्वेज में ये यूज हुआ है। ठीक है, नोट्स अभी जब मैं बताऊंगा तब बनाना। परिमाणित होता है। अब समझो जरा, इस बात को समझो, कैसे समझोगे थोड़ा सा और डीप में पढ़ाते हैं। आवेश क्वांटीकृत होता है, परिमाणित होता है का क्या मतलब है? कि किसी वस्तु पर आवेश आधा तिया नहीं होगा, पूरा पूरा होगा। यानी कि किसी वस्तु पर या तो एक आवेश होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। आधा तिया, पौना, डेढ़, अढ़ाई, निन्वा भरेगा, छठांग भरेगा नहीं होगा। जो आवेश होगा मेरे भाई वो क्या होगा मेरे भाई? क्वांटीकृत होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ठीक है, क्यूब इक्वल टू प्लस माइनस एन, जहां एन क्या है मेरे भैया? पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, 0 1 2 3 ऐसे अप टू सो ऑन। ठीक है, आवेश का पूर्ण गुणज होता है, याद रखिएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्यू इक्वल टू एन, एन बाई ई नहीं बेटा, एन ई। यानी कि किसी वस्तु पर जैसे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है, हमने कहा इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन गया, किसी वस्तु इलेक्ट्रॉन गया का मतलब क्या है? द्रव्यमान में कमी। नोट कर लो फिर से, अभी ये बताया था नोट करके, और इस पर न्यूमेरिकल भी करा दिया तुमको। तो इसका मतलब है मेरे भाई, मैंने आपको ये तो साफ साफ बताया ना कि आवेश का क्वांटीकृत का मतलब क्या होता है। कि परिमाणित का मतलब होता है कि भैया किसी वस्तु पे आधा इलेक्ट्रॉन नहीं भागेगा, कि आधा इलेक्ट्रॉन चल दिया, पूरा इलेक्ट्रॉन चल दिया 2.5 दिन नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 500 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 600 इलेक्ट्रॉन, ऐसे। तो मेरा कुकुर बीच में चिपक गया था, मैं पहले हूँ अतुल विश्वकर्मा। इस बात का जवाब बेटा मैं नहीं दे पाऊंगा, मारूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो Q इक्वल टू एन ही होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन पर जहां आपको आवेश पता है 0.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम का आवेश होता है। इसे कहते हैं मेरे भैया
आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटा जो शब्द आया वो पैकेट या बंडल से मिलकर बना है, वहीं से आया है, ठीक है। अच्छा पीयूष भाई, ठीक है, क्लियर है सबको यहां तक? सभी लोग थम्स अप लगा दे भाई, क्लियर है सबको? मजा आ रहा है? सब लोग हार्ट रेट कर दें। आई होप कि अच्छा लग रहा है, सब लोग देख रहे हैं तो अच्छा तो लगेगा ही मेरे हिसाब से। अभी तो यार इंट्रोडक्शन है, अभी आप ना एक दो क्लास आराम से करो, फिर आपको ना बिल्कुल आसान लगने लगेगा। अटेंडेंस कैसे लगा? तुम उपस्थित हो, अटेंडेंस लग गया। पीपीटी मेरे पास पूरी है, बट लिखने का बच्चे कहते हैं ना लिख लिख के सर पढ़ा दो, लिखने में मजा आ रहा है, तो मैं कुछ पीपीटी रखता हूँ जो आपको प्रैक्टिकली समझना होता है। बाकी मैं तो हूं ही आपके लिए, ठीक है। लिख लिया। तो आवेशों की जो प्रकृति होती है मेरे भैया वो क्वांटीकृत होती है। इस बार सवाल पूछा गया है और देखता हूं कौन बच्चा इसको सही रिप्लाई देता है। आ जाओ। देखो हमेशा आपसे ये पूछा जाता है कि आवेश, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो कूलाम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जब भी आपसे कभी पूछा जाए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में, कुलदीप बेटा क्या हो गया भाई? कुलदीप भाई क्या हो गया बताओ? क्या हो गया बाबू बताओ? कुलदीप मैं हूं ना, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो मैं पहले आपको देखता हूं कि कितने लोग रिसेंट में भी डाउट, सर एक गुलाम आवेश पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ वही आ गया, देखो काजल बेटा ये देखो, दो गुलाम, तुमने एक कहा दो, मैंने दो का सवाल लिया। मुझे पता है कि तुम्हें कहां प्रॉब्लम होगी, मुझे पता कि बिलार कहां घाम लेगी, समझ रहे हो? सर एन के पोजीशन पर जीरो ले सकते हैं क्या? हाँ तो जीरो हो जाएगा जी। सर आपका आज कहाँ ले रहा आना है क्या? क्वांटीकरण क्या होता है बेटा, समझा दिया दिव्यांश भैया, आप कैसा समझाऊं? चलो भैया पोल करा देते हैं, देखते हैं किसका सही रिप्लाई आता है। यार ये पोल तो चला ही नहीं यार। अरे यार ये पोल क्यों चल नहीं रहा यार, देखना। चलो भैया पोल चालू हो गया, अब बताओ किसका किसका, सबका पोल आ रहा है? सबके पास पोल आ रहा है क्या भाई? इसमें भी पोल डाल देना यार भाई, देखो वाईटी पे पोल डाल देना, देखना अगर आओ तो। सब लोग ऐसे रिप्लाई कर, जो सही बताएगा देखना। हम लगा दीजिए भैया सभी लोग। ये पढ़ा तो नहीं, नहीं ये तो ऐप में साथ जा रहा है। एक लड़का मुझे खुद बता रहा है सर ऑप्शन चूज करके फिर स्टार्ट करो हो जाएगा। लड़के पोल सीख गया, मैंने नहीं सीख पाया। क्या करोगे बेटा? फिजिक्स आती है, नहीं तो फिर मैं तो कंप्यूटर इंजीनियर होता ना आज। मजा आ रहा है कि नहीं सही बताना। मजा आ रहा है? और मजा आएगा बेटा, आराम से पढ़ो, सब चीज पढ़ो। आओ अब इसका पोल का पहले मैं थोड़ा सा बता दूं। देखो ऐसे कंडीशन में हमने क्या कहा कि आवेश क्वांटीकृत होता है, क्यू बराबर एन ही होता है फार्मूला। एन क्या क्या है मेरे भाई? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब भी इलेक्ट्रॉनों में कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, इसको कहते हैं मेरे भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो यहां से नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमसे पूछा है, क्यू बाई क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्यू का मतलब दो गुलाम आवेश है, यानी कि दो गुलाम आवेश, 1.6 गुणित 10 की घात -19 इतना का आवेश पाया जाता है, ठीक है। डेसिमल बढ़ा देंगे, जीरो बढ़ जाएगा, बराबर बात है। हमारे पास ये हो गया मेरे भाई 20/16। क्या हो गया मेरे भाई? 20/16, है ना? कैलकुलेशन देखो, 4 चौको 16 और 4 पंचे 20 हो गया, बराबर बात है। 4 एक कन्नम 4 और 4 एक कन्नम 4 और 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, खत्म हो गया। 5/4 करोगे 1.25, और ये जब ऊपर चला जाएगा मेरे भाई, मेरे माई बाप, तो 1.25 गुणित 10 की घात प्लस में 19 का गुलाम का हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। और देखिए 1.25 गुणित 10 की घात, और देखो हमेशा देखो ऑप्शन ऐसे ही आते हैं, सब में 1.25 है, सब में 10 के घात 18 19 20 21 22 30, ऐसे ही सवाल पूछा जाता है, ऐसे ही एग्जामिनेशन में आपको कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो देखते हैं कितने बच्चों ने ईमानदारी से क्लास की है और रिजल्ट कैसे आता है। ओहो चलो फिर भी 65% बच्चों को अच्छा लग रहा है क्लास,
देखो जिन बच्चों का थोड़ा ऑप्शन गलत हो गया, मैं थोड़ा सा अनाउंस कर देता हूँ बच्चों के लिए, ऐसा करना चाहिए, आपका भी करूंगा, ऐसा नहीं कि आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो आपको भी ये जवाब देना है कमेंट में, ठीक है। मैं एक सवाल देके जाऊंगा आप लोग को। अभयजीत हैं, बहुत बढ़िया यार, सिर्फ 2 सेकंड में जवाब दे दिया। आदित्य हैं, प्राची हैं, डॉक्टर सूरज मिश्रा, भुवनेश कुमार हैं, और आर्यन अग्निहोत्री हैं, सैम हैं, जेएल यादव हैं, प्रिंस अग्रहरी, विनीत जादव हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आपका। जिन बच्चों को थोड़ा किसी कारणवश थोड़ा कम समझ में आ रहा है वो परेशान नहीं होंगे, है ना। जिन बच्चों ने अभी बैचेस को नहीं लिया यार, मैं आपसे यही करूंगा कि आप आज डालिए, ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा मेरे भाई, AWD फटाफट से। और आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई, ये कूपन कोड अप्लाई करिए, आपको 200 रुपए ऐसे कम प्राइस में कट के मिल जाएगा आराम से। आप परिश्रम बैच को ज्वाइन कर सकते हो, चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, किसी माध्यम से आप पढ़ सकते हो, है ना। अपने दोस्तों को भी बता सकते हो यार, हो सकता है आपका छोटा संदेश आपके दोस्त की बहुत बड़ी मदद कर दे। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा यार। मैंने बहुत यार लगभग 5-10 सालों में लगभग हजारों टॉपर्स निकाले हैं। तो फिजिक्स में बच्चे 98 नंबर पाए, 99 नंबर पाए, तो आप क्यों नहीं कर सकते? नो टेंशन लेने का, ठीक है। होप सो कि क्लियर हुआ होगा। ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब भी सवाल में देखे, दो ट्रिक ये कहता है कि भाई आपको ये न्यूमेरिकल देख के समझ नहीं आता कि आप किस कौन से सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको कुछ करना थोड़ी है यार। आपको देखना है बेटा, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, सवाल को ध्यान समझो, कभी भी इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता की बात करेगा तो आपको हमेशा उसमें, आप हमेशा देखोगे हमेशा एक ही फार्मूला इस्तेमाल होगा, क्या होगा मेरे भाई, और ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो है मेरे भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q बराबर प्लस माइनस में। तो ये मेरे भाई इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा कर दिया हम लोग। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आवेश के क्वांटीकरण में हो गया हमारा, आवेश हमेशा संरक्षित होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वो हमने आपको बता दिया। आइए समझते हैं मेरे भाई, नोट करके लिखिएगा, ये नोट अभी खोज चल रहा है, एनसीईआरटी में भी कहीं ना कहीं मेंशन आपको रेफरेंस की किताब में देखने को मिलेगा। इसका क्या मतलब है? क्वार्क एक है, जैसे हम इलेक्ट्रॉन को क्या मानते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को मूल आवेश मानते हैं, फंडामेंटल चार्ज मानते हैं। इलेक्ट्रॉन को मेरे भाई मूल आवेश माना जाता है, फंडामेंटल चार्ज माना जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को क्या माना जाता है मेरे भाई? फंडामेंटल चार्ज माना जाता है हमेशा। और एक इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है मेरे भाई? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल त्रिपाठी जी कह रहे हैं, धनंजय त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि सर हमें एक बात बता दीजिए कि डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। आप परिभाषा अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, वरना फिजिक्स में आपको ऐसे ही बताऊंगा कि कभी आपको परिभाषा कभी नहीं रटनी पड़ेगी, आप फार्मूले से परिभाषा बना सकते हैं, क्लास में ही परिभाषा आपको याद हो जाएगी, ये मैं पक्का कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं लिखवा दूंगा जो जरूरी रहेगा, ठीक है। मूल आवेश माना गया, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश पाया जाता है, ठीक है। हाल ही में अगर हम बात करें तो क्वार्क एक ऐसी चीज है, क्वार्क के बारे में अभी लगातार डिस्कशन चल रहा है। इसको माना गया कि मूल आवेश से भी बहुत छोटा है। मूल आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा, बहुत सोच रहे हो, -19 का मतलब समझ रहे हो? -19 का मतलब बहुत कम, -19 का मतलब बाबू बहुत कम, बहुत, ठीक है। जिन्होंने बाबू अटेंडेंस नहीं लगा देंगे, कोई दिक्कत होगी कमेंट में जरूर बताना मेरे भाई, मैं आपके साथ, ठीक है। हाल ही में हाफ ई, जैसे हाफ ई इलेक्ट्रॉन आवेश क्वार्क के अस्तित्व की परिकल्पना की गई है। यदि किसी प्रयोग में ठोस व्यवहारिक साक्ष्य के भी क्वार्कों का पता लगाया जाता, अगर जैसे आएगा सिलेबस में नहीं पढ़ना नहीं है इसको, बस समझ लीजिए क्वांटीकरण का नियम लागू होगा, हमेशा याद रखिएगा, जब ये आएगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो आवेश के गुण के बारे में हम लोग और आवेश के क्वांटीकरण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जैसे हमने आपसे एक बात कही आपको यहाँ पे कि आवेश अगर दो धनावेश हैं, यानी कि समान प्रकृति के आवेश हैं, तो प्रतिकर्षित होगा, पटका पटकी कर लेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ये क्या करेंगे मेरे भाई? आकर्षित करेंगे, जिसे कहते हैं मेरे भैया आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? आकर्षित करेंगे। कब? जब आवेश धनावेश है और एक ऋणावेश है। तो ये लाइफ है, ये लाइक चार्ज रेपल एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, ये चार्ज की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। सर अब बैटरी एंड हो गई, कोई बात नहीं बेबो, आराम से बाद में देख लेना, लेक्चर आपके पास बाद में भी पड़ा रहेगा, ऐसा ऐसा मैं कह रहा हूं, ठीक है। अब दूसरी चीज है मेरे भाई, अगर हमने कहा कि आकर्षित कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, किसी चीज को खींचने में और किसी चीज को धक्का देने में सिर्फ एक चीज का फर्क है मेरे भाई। अगर किसी चीज को तुम धक्का दे रहे हो, बल लगाओगे, और उस बल की खोज के बारे में किसने बताया मेरे भाई? जिसका नाम था मेरे भाई कूलम। अब हम लोग समझेंगे कूलम का नियम। इसके बाद जो आएगा, आकर्षित करना प्रतिकर्षित करना के लिए एक बल चाहिए, और उस बल के बारे में किसने बताया? कूलम ने। और हमेशा आवेश का जो मात्रक होता है मेरे भाई वो कूलम होता है। आवेश का जो मात्रक होता है मेरे भाई कूलम होता है। आवेश एक अदिश राशि होती है। आवेश के बारे में इतना सब क्लियर है। पोल नहीं आया था, कोई बात नहीं, अटेंडेंस आपका हल्का लगा है बिटिया दिव्यांश मिश्रा।
हाँ कोई बात नहीं बेटा, 11th आपसे पढ़ा था, न्यू स्टूडेंट हूँ, बहुत बढ़िया। मेरे द्वारा पढ़ के रिटर्न बुक मिलेगा, हाँ मेरी किताब है बेटा, मेरी किताब आपको मिल जाएगी, परेशान मत हो। आपके लिए डेडिकेटेड किताब लिखी है, क्विक बुक। अब एक फुल बुक लिख रहा हूँ, टाइम लगेगा, लेकिन वो बुक भी आपको मिल जाएगी, है ना, परेशान नहीं होंगे। होप सो की कहानी सबको क्लियर हुई होगी आज की, कि हमने क्या क्या पढ़ा, ये समझ लेते हैं एक बार। रिकैप में आप सब कुछ समझ लेंगे कि मैं कैसे कैसे पढ़ाया और कैसे कैसे आपको समझना है। सारांश यानी कि समरी समझते हैं क्या है। सबसे पहले हमने यूनिट फर्स्ट यानी कि इकाई एक एनसीईआरटी के हिसाब से यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करी है, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युत की हमने स्टार्ट की है, और हमने आपको सबसे पहले यही बताया कि वैद्युत का मतलब आवेश होता है, स्थिर का मतलब रुका हुआ है। जब हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं तो हमारा स्थिर वैद्युत की कहलाता है। स्थिर आवेश का अध्ययन स्थिर वैद्युत की कहलाता है। देखो परिभाषा अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, कोई माइक लाल आपकी परिभाषा को गलत नहीं कर सकता, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि लैंग्वेज भाषा अपनी में लिख सकते हैं, ठीक है, कोई पेट में से सीख के नहीं आया था। स्थिर आवेशों का अध्ययन हमने किया आज, और स्थिर आवेशों के अध्ययन में हमने सबसे पहले ये समझा कि अगर आवेश स्थिर है तो अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र पैदा करता है, इसलिए पहले चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश। तो हमने सबसे पहले आवेश के बारे में समझा, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यही तो पढ़ा, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में पढ़ा, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमने ये समझा कि विद्युत आवेश कहाँ आता है, कि आवेश किसी वस्तु के द्रव्यमान से आता है। वैद्युत आवेश के गुण के बारे में हमने पढ़ा, विद्युत आवेश के गुण के बारे में पढ़ा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश के गुण के बारे में पढ़ा। आवेशों के गुण में हमने पढ़ा कि आवेश धनावेश होता है, और एक प्रोटॉन पर जो आवेश पाया जाता है वो धनावेश पाया जाता है, और ऋणावेश पाया जाता है यानी कि नेगेटिव चार्ज पाया जाता है अगर हम किसी नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं। यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है, यहां तक सबको बात क्लियर है। तो वैद्युत आवेश के बारे में इसकी प्रॉपर्टी हमने समझ ली कि धनावेश है और ऋणावेश है, ठीक है। 3 ऑप्शन है दूसरे का, अच्छा ठीक है बेटा। डाउट देखें सर, बोलो बेटा, डाउट देख लेता हूं। एक माइक्रो चार्ज इक्वल टू, सर नोट्स कब से बना, ये सब कोई अटेंडेंस कैसे लगाए, मास अधिस अधिस राशि है। सर मेरी पढ़ाई कवर हो जाएगी, हाँ बेटा हो जाएगी, अटेंडेंस लगा हुआ है आपका अटेंडेंस कैसे लगाए, एप्लीकेशन में सारे बच्चों का अटेंडेंस लगा है, वाईटी के बच्चे समझ गए कैसे लगाना है। एक सूक्ष्म आवेश, बेटा सूक्ष्म आवेश को ही हम लोग मूल आवेश कहते हैं, और जिसका नाम है बेटा इलेक्ट्रॉन, समझ गए बाबू। अटेंडेंस यूट्यूब पर होगा बेटा, यूट्यूब पर होगा। थैंक यू बेटा सक्षम, मजा आ रहा है ना सबको, क्लास में अच्छा लग रहा है, परेशान मत हो, कोई दिक्कत होगी तो हमें। अब ये स्टार्टिंग है यार, स्टार्टिंग में थोड़े बहुत हो सकता है कि आपको दिक्कत आई हो थोड़े बहुत कंसेप्ट को लेके, क्योंकि अचानक से आप 12th में काफी चीजों को नया पढ़ रहे हैं, तो वो आप एक बार क्लास को देखेंगे सब क्लियर हो जाएगा। वरना मेरे भाई मैं दूसरी क्लास में तो आऊंगा ही ना, कल 4 बजे फिर आएंगे ही ना हम लोग। तो वैद्युत आवेश के गुण है कि धनावेश और ऋणावेश होता है। उसके बाद मेरे भैया आवेश के वैद्युत आवेश के गुण पढ़ने के बाद हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी कि Q बराबर प्लस माइनस NE पर हमने सवाल कर लिए। आवेश एक अदिश राशि होती है, इस बात को हमने पढ़ लिया है ना, अदिश राशि होती है ना, सदिश राशि नहीं होती है, ठीक है। चलो आ जाओ, होमवर्क क्या है मेरे भाई, होमवर्क जरूरी है, होमवर्क तो मैं ऐसे दे दूंगा तुम लोग को, ये रहा, ये आपका HW है, आपको कमेंट सेक्शन में HW ये बताना है, ये आपका होमवर्क है। दो सजातीय आवेश आकर्षण के बीच के अनुक्रम, इनमें से सही कथन बताना है, इनमें से कौन सा सही है। अगर पांचों सही तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 सब सही है। जिन्होंने सिर्फ आज की क्लास देखी होगी, सिर्फ आज की क्लास का ये कॉन्सेप्ट है, सिर्फ टुडे क्लास का है मेरे भाई, ये आपका होमवर्क है, ये आपको कमेंट सेक्शन में सबको बताना है, ठीक है। इसको कहते हैं होमवर्क है, ठीक है। तो ये होमवर्क वाला होमवर्क में कह देते हैं मेरे भाई, आपको क्लास को मेरे भाई रिवाइज करना है, एक बार प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, कोई टेंशन होगी तो कमेंट कर दीजिएगा, है ना। आपसे प्रॉमिस करता हूं इसका जो नोट्स वगैरह है वो आपको परिश्रम बैच में मिलेगा प्रॉपर तरीके से, है ना। रिवाइज नोट्स एक बार पढ़ के आइएगा, और आपकी जो क्लास है मेरे भाई लाइव क्लास जरूर किया करिए, है ना, लाइव में अलग मजा आता है, ठीक है। और आज हमने जो भी चीजें बेसिक पढ़ाई हैं, थोड़ा सा बेसिक अपने से मेहनत करके आइएगा, बाकी आपका सब हो जाएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, है ना। तो ये होमवर्क बताइएगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जैसे ही क्लास आपको लगी हो मेरे भैया यूट्यूब से लगा देना बेटा अनामिका, है ना, यूपी बोर्ड वाला सर्च करके, ठीक है। ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो बच्चे अभी तक नहीं लिए बैच को ले सकते हैं, AWD 200 डाल के आप ले लीजिएगा, कोई भी बैच ले सकते हैं, आपको अभी फिलहाल की बात है, क्योंकि
कुछ दिन की बात है, ये मैंने इन्फॉर्मेशन कर दी, अभी मना किया गया था कि बाद में करिएगा, लेकिन मैंने अभी कर दिया, लेकिन जल्दी जल्दी जाके कर लो, बाकी देखेंगे, ठीक है। हो गया तो हो गया, गलती। कमेंट देख रहे होंगे लोग। ठीक है बेटा, स्कूल की टाइमिंग आपकी है, अच्छा ऐसा है, स्कूल की टाइमिंग 11:30 बजे से। देखते हैं बेटा, ठीक है। सजातीय आवेश का मतलब रवि भाई एक जैसे, सजातीय का मतलब एक जैसा, विजातीय का मतलब अलग अलग, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, परेशान मत होइए। कोई चीज अगर थोड़ी बहुत नहीं भी आती है तो बेटा आपको नहीं आता तभी आप यहाँ हैं, उसके लिए मैं हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, सभी को टेक केयर, जय